अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से सलाम करो, जवाब दीजिए। हाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसलिए कि आज का ये उन्वान मुहर्रम मुबारक का ये तीसरा जुम्मा है इस महीने का 2025 चल रहा है और लगातार 2 जुम्मे से हमने अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत करना ये फर्ज है और फिर दिगर सहाबा इकराम का मुकाम मर्तबा, अहले बैत का मुकाम मर्तबा पर 2 जुम्मे से बात हो रही है। और आज का ये जुम्मा जो है पैगाम करबला के मुताल्लिक है। कुछ बातें आज सीखने और समझने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। खबर इसकी कि मैं इस उन्वान पर बात करूं। आइए सबसे पहले हम और आप दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत और उसकी फजीलत को सुनते चले। कई अहादीस मुबारका दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल पर मौजूद है। सरकार मदीना राहते क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम का ये इरशाद मुबारका है कि आपने इरशाद फरमाया कि हफ्ते के रोज़ मुझ पर तुम कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, इसलिए कि हफ्ते के रोज़ यहूदी माज़अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबिया करते हैं और कुछ गलत बातें करते हैं। लिहाजा मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि जब हफ्ते का दिन आ जाए तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ो और दुरूद पढ़कर अल्लाह की बारगाह में जो है मेरी तारीफ को बयान करो। लिहाजा कल आज जुमा, कल हफ्ते का दिन है। इस कभी जिंदगी में एक बार सही
लेकिन इस हदीस पे भी अमल करने से करते की नीयत से साथ खास तौर पर हफ्ते के रोज कसरत से कम दिन भर में 350 मरतबा आप दुरूद पढ़ लिया करे, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से एक तो ये हदीस पाक पे भी अमल होगा और हदीस पाक में दीगर हदीस पाक में आता है दुरूद जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को भी आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों की अल्लाह ताला गुनाह भी माफ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला दर्जात को भी बुलंद फरमाता है। अलगरज दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से बंदे को दुनिया क़ब्र और आखिरत में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। खुद भी ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़े, अपने अहले अयाल, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी बहनों को भी कसरत से दुरूद पढ़ने के इसके फजाइल बताए, उसकी वजूहात बताए, ताकि वो लोग भी कसरत से दुरूद पढ़े तो अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने से घर में भी खैर और बरकत के दरवाजे खोल देता है। दुरूद जिस घर में पढ़ा जाता है, जिस दुकान में पढ़ा जाता है, वहां पर भी अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। फिर अल्लाह ताला उस जगह से बलाओं को उठा लेता है। कई दुरूद पाक के फजाइल अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत के साथ मेरे प्यारे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का एक बार मर्तबा बाआवाज़ बुलंद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। बाज़ सामईन इकराम, लगातार 2 जुमा से हम ये बयान कर रहे हैं कि अहले बैत यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान से अहले बैत से मोहब्बत करना अल्लाह ने फर्ज किया है हर मुसलमान पर। और फिर हम ये भी बयान कर रहे थे लगातार 2 जुमा से इसी जगह पर कि अहले बैत में कौन कौन आते हैं, उस पर भी हमने बहुत डिटेल के साथ बात किया, क्योंकि फितनों का दौर है। आज जो है कोई कहता है कि शख्सियत से मोहब्बत करना क्या जरूरी है, नमाज है, रोजा, हज, ज़कात, बस अमल कर लो। किसी शख्सियत से मोहब्बत करना क्या ये भी दीन है, ये भी इस्लाम है? इस तरह के वसवसे डालते हैं। तो हमने बताया यकीनन नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दिगर नेक काम करने से बंदा अल्लाह के करीब होता है। तो कुछ शख्सियात ऐसे हैं जो अल्लाह के महबूब है और जो उनसे मोहब्बत करता है, उनके जरिए भी बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। लिहाजा शख्सियात से मोहब्बत करने पर भी हमने बहुत डिटेल से बात की। और फितनों के दौर में एक बात ये भी है, कुछ लोग हुजूर के खानदान से मोहब्बत करते हैं तो सहाबा से चिढ़ते हैं, और कुछ लोग सहाबा से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर के खानदान से चिढ़ते हैं। तो हमने वो भी बात 2 जुमा से क्लियर की है कि सहाबा और अहले बैत दोनों की मोहब्बत जो है ये ईमान का हिस्सा है, जो हर मुसलमान को और खास और अहले सुन्नत व जमात के हर सुन्नी को इस बात का जानना और समझना लाजिम है, जरूरी है कि दुनिया की चंद दिन की जिंदगी है और फिर जब मरेंगे तो कब्र में ना माँ साथ आएगी, ना बाप साथ आएगा, ना रिश्तेदार, ना भाई, मौत का कोई भरोसा नहीं कि लिहाजा कब आ जाए हमें पता नहीं है। लिहाजा कब्र में जाएंगे तो अपना ईमान और अकीदे को सलामत लेकर जाए, क्योंकि कब्र में कोई और नहीं, आपका ईमान, आपका अकीदा और आपके आमाल आपके साथ रहेंगे। और जिनका ईमान और अकीदा सही था और अगर आमाल में गड़बड़ी भी रही, याद रखे आमाल में थोड़ी बहुत दूर नीचे ऊपर भी हो गया, लेकिन ईमान और अकीदा सही था तो अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। लिहाजा ईमान बहुत अहम चीज है। मेरा मतलब कहने का ये भी नहीं है कि आप ईमान अकीदे की मजबूत के लिए अमल करना छोड़ देना। मेरा मकसद ये नहीं है कि अब अमल मत करिए, बस अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करिए। अमल भी जरूरी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बाई चांस इंसान खताओं का पुतला है, गलतियां होती रहती है, नाफरमानियां होती रहती है, लेकिन अगर एक बंदे के गुनाह भी है लेकिन ईमान और अकीदा उसका मजबूत था और अकीदा
सही था, ईमान सही था, यकीन जानिए फिर अल्लाह ताला उस ईमान और अकीदे के वास्ते और जरिए से आपके गुनाहों को माफ फरमा कर अपने फजल से आपको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लिहाजा कुछ लोग जो है सहाबा इकराम से मोहब्बत करना, हुजूर के खानदान से चिढ़ना, कुछ लोग हुजूर के खानदान से मोहब्बत करना, सहाबा से चिढ़ना, ये दोनों को अहले सुन्नत से ये खारिज है। अहले सुन्नत से इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो सुन्नी कौन होता है? जो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में रखता है, उनकी ताज़ीम करता है, और जब भी उनका जिक्र होता है, चाहे सहाबा का जिक्र हो चाहे अहले बैत का जिक्र हो, सुन्नी उनके जिक्र को सुनकर खुश हो जाता है और अपने ईमान और अकीदे को मजबूत कर लेता है और चेहरे से बताता है कि ये मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनके जिक्र से अल्लाह भी राजी हो जाता है। लिहाजा कहने का मकसद ये कि हमने बड़ी डिटेल के साथ अल्लाह के फजल करम से 2 जुमा में बताया, और ये भी जहन दिया जाता है आज के फितनों के दौर में कि लिहाजा अहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद सहाबा इकराम में और अहले बैत में कोई लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, इस तरह की बातें हो गई, उस तरह की बातें हो गई, तो हमने ये भी आपके सामने क्लियर किया कि सहाबा हुजूर के खानदान से कैसे मोहब्बत करते थे और हुजूर का खानदान सहाबा से कैसे मोहब्बत करता था। अहले सुन्नत बैलेंस का नाम है, अहले सुन्नत ताज़ीम का नाम है, अहले सुन्नत अदब का नाम है। जब वो सहाबा का नाम ले तब भी अदब के साथ लेता है, अहले बैत का नाम ले तब भी वो अदब के साथ लेता है। फिर मैंने ये बात भी आपको क्लियर कराई कि इनसे मोहब्बत करना भी ईमान का एक हिस्सा है। अलगरज ये सारी बातें बताने के बाद हमने फिर अहले बैत का जिक्र किया और अहले बैत के मुतालिक कुरान में क्या आयतें हैं, अहले बैत के मुतालिक अहादीस में क्या जिक्र आया है, ये गुज़िश्ता जुमा हमने डिटेल के साथ आपके सामने बयान किया। इससे आप अंदाजा कर ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खानदान को अल्लाह ने कैसी इज्जत अता फरमाई है और उनके नस्लों को अल्लाह ताला ने कैसी बरकत अता फरमाई है और अल्लाह ताला ने उनको कैसा मुकाम व मर्तबा अता फरमाया है। लिहाजा ये सारी बातें सारी डिटेल हो चुकी है। आज का मेरा टॉपिक है पैगाम करबला। असल में करबला हुआ क्यों था और उससे हमें क्या सबक मिलता है। आज के दौर में तो मैं समझता हूँ जो फितनों का दौर है, लोग अकीदे की भी बिगाड़ करते हैं, लोग अपने ईमान और अकीदे को भी खराब कर रहे हैं, लोगों के बहकावे में आकर, वसवसों में आकर, और साथ ही साथ अमल में भी कमजोर हो गए हैं। किसी को यहाँ तक के मसला पैदा हो जा रहा है कि लोग जो है दीन से मुर्तद हो रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ हमारे अहले ईमान के मुसलमान बच्चियां शादियां कर रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि एक मुसलमान घराने की बच्ची जो है गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही है, उनके मजहब को कबूल कर रही है, मुर्तद हो रही है। तो उसकी एक वजह यह भी है कि लोगों को दीन, इस्लाम, कुरान, हदीस से धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और उस पर कोई तवज्जो देना छोड़ दे रहे हैं कि क्या है दीन, क्या है इस्लाम, कोई मजहब नहीं है। लिहाजा दीन से बेजारगी की एक वजह है कि कई बच्चियां मुर्तद हो रहे हैं, कई बच्चे दीन को छोड़ रहे हैं। तो लिहाजा आज के इस दौर में अगर करबला के वाक़यात को पढ़ा जाए, सुना जाए, तो इससे आपको दीन और इस्लाम की अहमियत भी समझ में आ जाएगी कि क्या है हमारा दीन, क्या है इस्लाम, क्या है दीन शरीयत, जिसके खातिर इमाम अली मुकाम ने सब कुछ रहते पर भी अल्लाह की रजा के लिए अपनी भी जान को कुर्बान किया, अपने अहले अयाल की जान को भी कुर्बान किया। कि सोचिए जहां जो कोई शख्स अपनी जान को, अपने अहले अयाल को कुर्बान कर बता रहा है कि सब कुछ नहीं, दीन मेरे अहम है, इस्लाम अहम है, शरीयत अहम है, अल्लाह की रजा अहम है। तो ये आज के दौर में जहां लोग दीन से बेजार हो रहे हैं, इस्लाम के नाम से माज़अल्लाह बेजार हो रहे हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन अक्सर हो रहा है। अगर जो बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम को छोड़ लगे हैं, तो उनको आप पूछिए कभी बिठा करके आपने इस्लाम को क्यों छोड़ा, तो कह भाई इस्लाम में ये है वो है, मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहा, कोई ताल्लुक ही नहीं रहा इस्लाम को लेकर, दीन को लेकर, बेसिक मालूमात उनके पास नहीं रहे और वो दीन से बेजार हो रहे हैं। लिहाजा करबला के वाक़यात से आपको दीन की अहमियत भी समझ में आ जाएगी और इस्लाम की हक़ानियत भी आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आज के दौर में करबला के वाक़यात बताकर आपके ईमान को, आपके अकीदे को और आपकी ज़ात को इस्लाम से मजबूत कर दिया जाए। और साथ ही साथ जहां
करबला के वाक़यात से जो है इस्लाम की हमें समझ में आती है, दीन की हमें समझ में आती है और कुरान हदीस की हमें समझ में आती है। करबला के वाक़यात से शरीयत की हमें समझ में आती है। वहीं पर करबला के वाक़यात से ईमान और अकीदा भी समझ में आता है। लिहाजा अकीदा क्या है, ईमान किसको कहते हैं? अगर कोई शख्स जालिम हो जाए, दीन का मजाक उड़ाने वाला बन जाए, कुरान का मजाक उड़ाने वाला बन जाए, हदीस का मजाक उड़ाने वाला बन जाए, तो ऐसी कौम चाहे कितने भी सामने आपके बड़े बड़े डींगे मारने वाले हो, कितना भी नेक बनकर हो, लेकिन दिल से उनके अंदर कुरान से हदीस से इंटरेस्ट नहीं रहा, तो फिर करबला में इमाम अली मकाम ने बता दिया ऐसे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ना चाहिए। लिहाजा जो यहाँ से कुछ लोग मुझसे कहते मौलाना आप कहते हैं वहाबियों के पीछे नमाज नहीं होती, ये आपने कहाँ से तरीका निकाला? वो कलमा भी पढ़ते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो रोजा भी रखते हैं, और आप कह रहे कि वहाबी के पीछे किसी सुन्नी की नमाज नहीं होती, बदअकीदा के पीछे नमाज मत पढ़ो, सुन्नियों इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। ये कहाँ से आपने निकाला? ये सबक भी आपको करबला से मिलता है, ये मिजाज भी आपको करबला से मिलता है, ये फिक्र भी आपको करबला से मिलती है, ये सोच भी आपको करबला से मिलती है कि आप जब आगे सुनेंगे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के पीछे, यजीदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि करबला में खुद आपका अलग कैंप था, वहाँ नमाज होती थी। यजीदी अपनी नमाज पढ़ते थे और हुसैन पाक अपनी नमाज पढ़ते थे, और हुसैन पाक ने बता दिया कि अगर कोई दीन का बाकी हो जाए, बदमज़हब हो जाए, तो फिर उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ा जाता। लिहाजा करबला के वाक़या से अमल में भी दुरुस्ती आती है, सुनने से, करबला के वाक़या सुनने से अमल क्या है वो भी समझ में आता है, करबला के वाक़या सुनने से इस्लाम की क्या अहमियत है ये भी समझ में आता है, करबला के वाक़े से जो है अकीदा किसको कहते हैं ये भी समझ में आता है, करबला के वाक़े से जालिम किसको कहते हैं ये भी समझ में आता है, करबला के वाक़े से सच्चा कैसा होता है ये भी समझ में आ जाता है। लिहाजा आज का हमारा उन्वान पैगाम करबला है। लोग सोच रहे कि भाई 10 तारीख तो चले गई, मुहर्रम का महीना चल रहा है, कोई और बात करे। मैंने कहा ये करबला के वाक़यात में आज के दौर के हिसाब से मैं समझता हूँ कई पैगाम आज के अंदर मौजूद है, कई चीजें इसके अंदर मौजूद है। लिहाजा आज के दौर जो चल रहा है, झूठ, गीबत, शराब, ज़िना, नमाज़ें छोड़ना, ये सारी हरकतें दीन से बेजार की, तो आज जो हालात चल रहे हैं, फिर जो है बदअकीदा वहाबियों और तबलीगियों की वजह से लोगों का ईमान और अकीदा अल्लाह वालों के से कम हो रहा है, बुजुर्गान दीन से कम हो रहा है। तो ये सारे चीजों को सामने रखते हुए अगर हम करबला के वाक़या से पढ़ेंगे तो अल्लाह से उम्मीद है कि हमारा ईमान भी मजबूत हो जाएगा और हमारा अमल भी मजबूत हो जाएगा। लिहाजा आज का इसलिए मैंने टॉपिक रखा है कि करबला का पैगाम क्या है। और इस पैगाम को समझने से पहले मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि देखिए इस्लाम में, दीन इस्लाम में जो है खानदान और नस्ब की बड़ी अहमियत है। ये बात याद रखिए आप, खानदान की अहमियत, नस्ब की अहमियत ये अल्लाह ताला ने इस्लाम में रखी है, कुरान इसका गवाह है, अहादीस इसमें गवाह है। लिहाजा अगर कोई ये खानदान क्या है, ये नस्ब क्या है, तो याद रखिए खानदान की अहमियत, नस्ब की अहमियत, इससे आपको अंदाजा होगा कि हजरत सूरह असहाबे कहफ का एक वाक़या है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ बड़ा वाक़या तवील है जो असहाबे कहफ का वाक़या है, और असहाबे कहफ में ये वाक़या मौजूद, सूरह असहाबे कहफ में ये वाक़या मौजूद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए गए। वाक़या बड़ा तवील है। एक मौके पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक यतीम बच्चे के घर की दीवार को बगैर कुछ उजरत लिए उसको ठीक किया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतराज किया कि इस घर की दीवार को बगैर कुछ उजरत लिए, यानी मेहनत तो आपने की है, पैसा कुछ नहीं लिया है, आप कुछ उजरत ले लेते तो अच्छा रहता। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी, मेरे रब का हुक्म यही था कि इस बच्चे के घर की दीवार जो गिर गई है
फ्री में यानी बगैर उजरत के जो है इसके घर की दीवार को ठीक कर दिया जाए। और जब मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम को ये हुक्म क्यों दिया कि इस बच्चे के घर की दीवार जो गिर गई है, और खास तौर खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह इल्क़ा कर रहा है, हुक्म दे रहा है उस गांव में जाओ और उस गांव में उस यतीम बच्चे के घर की दीवार गिर गई है, बगैर कुछ उजरत लिए हुए उस घर की दीवार को ठीक कर दो। थोड़ा सा आप सोचिए, खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब बंदे, इनके नबी होने में इख्तिलाफ है लेकिन ये अल्लाह के वली है, लिहाजा खिज़र अलैहिस्सलाम को कहाँ एक यतीम बच्चा जिसके घर की दीवार गिर गई है, इधर अल्लाह के वली को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम जाकर उसके घर की दीवार को ठीक कर दो। थोड़ा सा दिमाग लगाए ये क्या वजह है, तो आपको ज़हन में ये बात आएगी शायद वो यतीम बच्चा कुछ नेक था होगा, उसका कुछ मामला थे होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे वो तो छोटा यतीम किसको कहते हैं, यतीम जिसके माँ या बाप या दोनों में से कोई एक ना हो और जिसकी उम्र 4 साल से कम हो, वो यतीम होता है। बच्चा बालिग हो जाए तो फिर यतीम नहीं हो रहता, चाहे माँ बाप रहो या ना रहो, जब तक वो बालिग नहीं हो जाता तो वो यतीम में आता है। लिहाजा वो यतीम बच्चा उसके घर की दीवार को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया खिज़र अलैहिस्सलाम को जाकर उनकी दीवार ठीक कर दो, तो लिहाजा वो गए दीवार को ठीक किया, फ्री में किया और उजरत नहीं ली। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा इसकी वजह क्या है, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये जो बच्चा है ना, बोले हाँ इसका बाप नेक नहीं था, दादा भी नेक नहीं था, बल्कि ऊपर जाकर 7वां दादा इस बच्चे का बड़ा नेक था। खानदान की अहमियत मैं आपको कुरान से बताना चाह रहा हूँ, नसब की अहमियत, अच्छे लोगों की अहमियत क्या होती है। तो 7वें नंबर पर इसका जो दादा है वो बड़ा नेक आदमी था, और उस नेक की वजह से इसके बच्चों पर बेटे के बेटे 7वें पुष्प पर अल्लाह रहम कर रहा है, अल्लाह ताला रहम कर रहा है, क्योंकि इसके बड़े बुजुर्गों ने इस दीवार के नीचे खजाना रखा था ताकि बच्चा जब बड़ा हो जाए तो निकाल सके। लिहाजा अगर दीवार गिर गई और कुछ दिन होता मट्टी हट जाती तो लोग लूट लेते, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके 7वें दादा की वजह से इस पर करम फरमाया। इस तफसीर से पता चला है कि इस्लाम में खानदान की अहमियत है, दीन में खानदान की अहमियत है, लेकिन कब है दीन इस्लाम में खानदान की अहमियत कब है, ईमान के बाद। थोड़ा ये भी ध्यान में रखिए आप, ईमान पहले है खानदान बाद में है, ईमान पहले है और नसब बाद में है। पहले ईमान को तरजीह दी जाएगी, पहले दीन को तरजीह दी जाएगी, पहले अकीदे और ईमान को अहमियत दी जाएगी, उसके बाद जो है आप उस खानदान की अहमियत को भी मानेंगे। क्योंकि अगर एक बंदा देखा जाए बहुत बड़े वली का बेटा है लेकिन अकीदे का खराब हो गया है, ईमान खराब हो गया है, बदअकीदा हो जाए, वहाबी हो जाए, तो आप ये ना कहे अरे भाई वहाबी हो गया तो क्या हुआ, बदअकीदा हो गया तो क्या हुआ, है तो फला वली का बेटा का ना आप एक अल्लाह के वली के नाम लेकर कह रहे हैं वली का बेटा है, खानदान इसका अच्छा है। कहा देखो दीन में खानदान की अहमियत है, इस्लाम में कबीले की अहमियत है, लेकिन पहले ईमान है, ईमान के बाद खानदान होता है, ईमान के बाद खानदान की अहमियत होती है, ईमान के बाद कबीले की अहमियत होती है। तो आप गौर फरमाए सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, और नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफान आया कुरान में जिक्र मौजूद है, उस तूफान में नबी का बेटा बह गया, हलाक हो गया। लिहाजा इससे पता चल रहा है कि इस्लाम में ईमान पहले है, खानदान बाद में है। खानदान की अहमियत है लेकिन पहले ईमान है, पहले नसब नहीं है, पहले ईमान है। इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ नबी का बेटा अगर अल्लाह की नाफरमानी करे और बदअकीदा हो जाए तो अल्लाह उसको भी हलाक कर देगा। अगर हाँ बेटा दादा नेक हो, बेटा गुनाहगार भी हो लेकिन ईमान वाला हो, है गुनाहगार लेकिन हो ईमान वाला, तो फिर अल्लाह ताला करम फरमा देता है। लिहाजा ईमान पहले है, दीन पहले है, खानदान बाद में है। आप गौर फरमाए कि अगर किसी को ये कहा जाए कि भाई तुम अबू लहब की तरह दिख रहे हो, अबू लहब कहते हैं, लहब एक चमकदार को कहते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चचा था अबू लहब, और सब जानते हैं कि कितना बड़ा बदबख्त गुजरा है। और कुरान में पूरा सूरह लहब मौजूद है, तब्बत यदा अबी लहब हुआ तब। अल्लाह ताला ने कुरान में अबू लहब का नाम लेकर कहा है अबू लहब तू लानती है। अंदाजा करे कि ये तो रिश्ते में
में, खानदान में जो सबसे अफजल खानदान हुजूर का खानदान है इस दुनिया में, मैं गुज़िश्ता जुम्मा इस मुतालिक हदीस से सुना चुका हो। उनका चाचा था लेकिन ईमान नहीं लाया तो खानदान कुछ काम नहीं करता। ईमान नहीं लाया तो खानदान रिश्तेदारी कुछ काम में नहीं आई है। लिहाजा तब्बत यदा अबी लहब, तब कहकर अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह के नजदीक पहले ईमान है, खानदान बाद में है। लिहाजा आप गौर करना, अगर किसी को मैं कहूं कि आप अबू लहब की तरह कहते दिख रहे हो, यानी अगर चेहरा बड़ा खूबसूरत था, अबू लहब की तरह दिख रहे हो, तो आप नाराज हो जाएंगे कि कितने बड़े गुस्ताख का नाम मेरा नाम के साथ आप मेरे नाम को जोड़ लगे हैं। अगर वही मैं आपको कहूं कि आप बिलाल हबशी की तरह दिख रहे हैं, बिलाल हबशी हबश के रहने वाले, बिल्कुल कलर में भी कम थे, काले थे, लेकिन आप अगर को कहो किसी को कि भाई आप बिलाल की तरह दिख रहे हैं, वो खुश हो जाएगा, हाथ जोड़ के कहेगा वाह, एक आशिक रसूल की मिसाल आपने दी है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी अक्ल से भी सोच सकते हैं कि इस्लाम में पहले ईमान है, खानदान बाद में है, और ईमान हो और खानदान भी आला हो तो फिर उसको नूरुल आला नूर हो जाता है। ईमान हो, खानदान भी आला हो तो फिर वो नूरुल आला नूर हो जाता है। तो अब अगर इस दुनिया में देखा जाए, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में कहता है कि हमने इंसान के अंदर जो खानदान कबीले रखे हैं वो एक दूसरे की पहचान के लिए रखे हैं, ताकि तुम पहचानो एक दूसरे में कि तुम क्या खानदान क्या कबीले के हो। लिहाजा अब गौर फरमाए, इस रूए जमीन पर जब अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया, खानदानों कबीलों को बनाया है, तो आप अंदाजा करें कि इस रूए जमीन पर अहादीस की रोशनी में कह रहा हो, सबसे बड़ा खानदान और सबसे अफजल खानदान हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खानदान मुबारक है। आपका कबीला है, आपका खानदान है, जिसके मुताल्लिक मैंने गुज़िश्ता जुम्मा कई अहादीस बयान कर चुका हूँ। इसलिए इस तफसील के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि करबला में शहीद होने वाले हुजूर का खानदान जो ईमान में भी आला और रुतबे में भी आला और खानदानी एतबार से भी आला, हर एतबार से देखा जाए तो करबला में शहीद होने वाले जो अहले बैत घराना था, वो ईमान में भी उनका मुकाम ऊंचा है, अमल में भी उनका मुकाम ऊंचा है, खानदानी एतबार से उनका मुकाम और मर्तबा ऊंचा था। लिहाजा इसलिए आप गौर फरमाए कि खानदान किसी का ऊंचा हो, अच्छे खानदान का हो, ब्रादरी उसकी अच्छी हो, बाप दादा नेक खानदान का और हो भी सैयद हो, अगर सादात हो, तो हदीस उलमा ने यहाँ पर एक मसला ये बता दिया, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ बात ताकि आपको बात समझ सके कि आप गौर फरमाए कि सादात को ये कहा गया कि तुम ईमान लाए हो और तुम्हारा खानदान भी अच्छा है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, तकब्बुर मत करो कि हमारा खानदान अच्छा है। किसी को तकब्बुर किसको कहते हैं? सामने वाले को गिराकर देखना कि ये कुछ भी नहीं, मैं इससे बड़ा हूं, इसको तकब्बुर कहते हैं। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। तो सादात के लिए हुक्म है दीन इस्लाम में कि अगर तुम ईमान वाले हो, तुम्हारा अकीदा भी दुरुस्त है, खानदान भी तुम्हारा सादात हो, लेकिन इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, तकब्बुर मत करो, किसी को गिरा कर मत देखो। और गैर सैयद को, क्योंकि खानदान कबीले की बात आ जाए तो इस जमीन पर सबसे अफजल खानदान हुजूर का खानदान है। लिहाजा गैर सैयद को हुक्म ये दिया गया है, अगर कोई सैयद है, सादात है और अकीदा ईमान वाला है और अकीदा भी दुरुस्त है, सादात भी है, तो उसको देखकर तुम जलन मत करो। सैयद को कहा गया कि तुम गैर सैयद को देखकर तकब्बुर मत करो, और गैर सैयद को कहा गया किसी सैयद ज़ादे को देखकर तुम उसके लिए जलन मत पैदा करो, यार इस खानदान में ये क्यों पैदा हो गया है। लिहाजा कहा सैयद अगर तकब्बुर करेगा तो ये हराम है, किसी सामने वाले को गिरा करेगा। और गैर सैयद को देखकर कहेगा यार इतना बड़ा खानदान में ये बंदा क्यों पैदा हो गया, हसद करने लग जाए, जलन करने लग जाए, तो फिर वो बंदा मुसलमान नहीं बल्कि काफिर हो जाएगा। किसी सैयद को देखकर उसकी तौहीन करना, किसी सैयद को देखकर उसकी बेइज्जती करना, किसी सैयद के बारे में ये जलस कर लेना कि यार इस खानदान में ये लड़का क्यों पैदा हुआ गया है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाला फिर मुसलमान नहीं रहता। तो ये एक दीन का तरीका मैंने आपके सामने रखा, कुरान हदीस का एक तरीका आपके सामने रखा, खानदान की अहमियत क्या होती है ये बताना चाह रहा हूँ। रिश्तेदार और ईमान के बाद सबसे अफजल जो है ना खानदान होता है, रिश्तेदारी होती है, और इस खानदान में सबसे अफजल खानदान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान मुबारक है।
यहाँ इस बात को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। इससे अंदाजा करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान सबसे अफजल है इस दुनिया में, तो लिहाजा करबला में शहीद होने वाले कैसे आला किस्म के लोग थे, क्योंकि उनका खानदान भी आला, उनका नसब भी आला और उनका ईमान भी सबसे आला था। अरे उनका ईमान ऐसा कि कुरान उसकी गवाही दे, और उनका खानदान ऐसा कुरान उसकी भी गवाही दे, और उनका अमल ऐसा कुरान उसकी भी गवाही दे। ये है करबला के वालों में शहीद होने वालों का मुकाम और मर्तबा। देखिए पता तो चले ना कैसे लोग शहीद हुए हैं। फिर ऐसे खानदान के लोग जुबान हिला दे तो अल्लाह करम फरमा देता है, लेकिन क्या उन्होंने बताया क्या है अपनी जिंदगी में कि इस्लाम की अहमियत क्या है, अकीदे की अहमियत क्या है। और मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, तो देखिए मुसीबत और परेशानी तकलीफ सिर्फ आम मुसलमान को नहीं सबको आती है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हर मुसलमान का, हर ईमान वाले का, हर कलमा पढ़ने वाला का अल्लाह की जानिब से इम्तिहान होता है, जरूर होगा। क्योंकि इम्तिहान जब तक नहीं होगा तब तक अपने आप को और मुझको खुद को पता नहीं चलेगा कि हम तो जुबान से कलमा पढ़ लगे हैं और जिस्म से जाहिर तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, इसका असर हमारे जिस्म की रूह दिल तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्योंकि अगर मुसीबत नहीं आई, आपके अंदर परेशानी नहीं आई, कोई तकलीफ आपको नहीं आई, तो फिर आप पढ़ते रहते हैं। लेकिन मुसीबत आने से पता चलता है कि आपके अंदर सबर कितना आया है, तकलीफ आने से पता चलता है कि आपको दीन से कितनी मोहब्बत है, इस्लाम से कितनी मोहब्बत है और शरीयत से कितनी मोहब्बत है। तो इम्तिहान इसलिए होता है आपका ईमान, आपका अकीदा खुद को पता चले कि आप कितने मजबूत है। वरना अल्लाह को तो हर चीज के बारे में मालूम है कि हम कलमा पढ़ रहे हैं, जुबान से पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर सबर कितना है, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में हमारा अकीदा कैसा है, सारे अल्लाह ताला को बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जानता है, फिर जानता है तो इम्तिहान क्यों लिया जाता है। अरे भाई अगर स्कूल में एक बच्चा साल भर पढ़े, साल भर पढ़ने के बाद इम्तिहान के दिन आते हैं, एग्जाम के दिन आते हैं, तो इम्तिहान टीचर इसलिए लेते हैं कि टीचर को नहीं मालूम है कि बंदा जवाब देगा नहीं देगा, मालूम है, लेकिन जो है खुद को पता चले कि इम्तिहान इसलिए जाता है कि साल भर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था या खाली जो है टाइम पास कर रहा था। तो इम्तिहान लेने के बाद ही बच्चों के बेहतर इंप्रूवमेंट कितना आया है, बच्चा समझ कितना पा रहे हैं, इम्तिहान के बाद ही पता चलता है। लेकिन अल्लाह ताला तो जानता है हमारे ईमान अकीदे को, लेकिन खुद को तो भी पता चले ना कि हम नमाज पढ़ लें उसका असर हमारे दिल तक कितना आया है, हम रोजा रख रहे हैं उसका असर हमारे दिल तक कितना आया है, हम सबर करते। लिहाजा मुसीबत और तकलीफ चाहे किसी शक्ल में भी हो, अल्लाह की जानिब से हर मुसलमान पर आती है। लेकिन हर मुसलमान इसके लिए अलग अलग एक बात और क्लियर करता चलो, हर मुसलमान पर आती है तो कोई ये कह सकता है हजरत अल्लाह वाले तो सबर कर लेते हैं, हम कहां से सबर करें। देखिए सबर, आपको एक और बात मैं बता दूं, अल्लाह की जानिब से इम्तिहान तो होगा, कुरान पे आयत पाक है, हर ईमान वाले का इम्तिहान होगा, लेकिन फर्क उसमें यह है कि अल्लाह के नेक बंदों का इम्तिहान अलग होता है, उनका मुकाम और होता है, आम मुसलमानों का इम्तिहान अलग होता है। जैसा इसकी मिसाल देखिए, एक फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो उसका इम्तिहान अलग है, और एक 10th क्लास में पढ़ रहा है उसका इम्तिहान अलग है। तो अल्लाह के नेक और महबूब बंदे जो आला दर्जे पर होते हैं उनका इम्तिहान और होता है, और आम बंदों का इम्तिहान और होता है। तवज्जो फरमाए। लिहाजा आप गौर करने का मकसद ये है कि करबला में ईमान आले मुकाम, आला खानदान, आला ईमान वाले और आला अमल करने वाले, इसलिए उनका इम्तिहान भी बड़ा आला हुआ है, बड़ा अहम हुआ है। और हमारे लिए जो है इम्तिहान होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर सब्र कितना आया है, हम अल्लाह पर यकीन कितना कर रहे हैं, तवक्कुल कितना कर रहे हैं। नमाज, क्योंकि बंदा आप गौर फरमाए, मुसीबत आए तो बंदा नमाज पढ़ना भूल जाता है, तकलीफ पहुंच जाए तो बंदा शिकायत शिकवे करना शुरू कर देता है। लेकिन जिसने इम्तिहान को कामयाबी दे ली और जो है अल्लाह की रजा पर राजी रहने की जिसकी मिजाज बन गई, जिसकी आदत बन गई, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, वो हर हाल में अल्लाह को याद रखता है। तो इम्तिहान से पता चलता है कि आपके अंदर इस्लाम की कितनी मोहब्बत है, इम्तिहान से पता चलता है आपका अंदर ईमान कितना मजबूत हुआ है, इम्तिहान से पता चलता है आपका अकीदा कितना मजबूत है, आपके अंदर सबर कितना है। लिहाजा इम्तिहान इसलिए लिया जाता है ताकि आपका ईमान, आपका अकीदा, आपका सबर अल्लाह को तो सब मालूम है, खुद को पता चले। लिहाजा ये सारी तमहीदी बातें करते हुए जो कुरान पाक की आयत मुबारक मैंने पढ़ने का शरफ दिया है, इस आयत को, इस सूरे को समझे,
आपको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी समझ में आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पर देखिए कुरान में अल्लाह जो हुक्म दे रहा है, प्रैक्टिकल तौर पर अगर किसी ने अमल कर बताया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद वो सहाबा है और हुजूर का अहले बैत खानदान है, ये औलिया अल्लाह है जिन्होंने कुरान में जो बातें हैं उसको प्रैक्टिकल कर बताया है, ताकि आने वाले मुसलमानों को पता चले कुरान पर अमल कैसे किया जाता है, हदीस की अमल कैसे किया जाता है। लिहाजा ये सूरा जो मैंने पढ़ा है कुरान पाक का एक सूरा जो हर बच्चे को ये सूरा याद रहता है, 30वें पारे में ये सूरा मौजूद है। इस सूरे का नाम सूरतुल अस्र है, आइन स्वाद रे अस्र इसको कहा जाता है। इस सूरे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, देखिए ये सूरा है कुरान पाक का 30वां पारा, लेकिन आपको इस सूरे का तर्जुमा सुनेंगे तो आपको इमाम हुसैन की जिंदगी सामने रखिए आप कि इमाम पाक कैसे थे, कैसा उन्होंने हक के खातिर जो है जान दी, सबर कितना किया और उनका ईमान कितना आला था, उनका अमल कितना आला था। तो इस सूरे के तर्जुमे को पढ़ने के बाद इमाम पाक की आपकी जिंदगी आपके सामने आने की तरह इंशाअल्लाह आ जाएगी। आप देखें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह इरशाद फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। एक एक आयत को मैं ठहर ठहर के आपके सामने रखूंगा ताकि आपके चेहरे बताएंगे कि हम कितना समझ रहे हैं। खौर फरमाए, अल्लाह फरमा रहा है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कसम है जमाने की, वल अस्र, अस्र कहते हैं वक्त को, अस्र कहते हैं देखिए असर का वक्त के दरमियान को भी कहते हैं, असर की नमाज को भी असर का वक्त कहते हैं, लेकिन असर देखा जाए असर कहते हैं वक्त को, जमाने को। तो अल्लाह ताला का फरमाना है वल अस्री, ऐ महबूब जमाने की कसम। अब सवाल ये उठता है कि जमाने की कसम अल्लाह याद कर रहा है, वक्त की कसम अल्लाह याद कर रहा है, तो कौन सा वक्त है, कौन सा जमाना है? आज के दौर का जमाना आप सब जानते हैं कि कैसा दौर चल रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए फिर अल्लाह कसम किस जमाने की याद कर रहा है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अब देखे अल्लाह ताला कसम याद कर कर जो आगे बात कर रहा है, हम भी अगर कोई बात करते हैं और कोई बात में सच्चाई है तो हम कसम खा कर कहते यार मैं कसम खा कर कहता हूँ ये बात सच है, लेकिन अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, जो कहता है सच ही कहता है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं है। लेकिन इससे अंदाजा करें जो बात अल्लाह कहने जा रहा है तो पहले जमाने की कसम वल अस्री और फरमाए। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ने जमाने की कसम, बात क्या है समझ में नहीं आई है, तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि सुनो जो अल्लाह ने कहा वल अस्री, ऐ हबीब जमाने की कसम, जमाने से मुराद ये हुजूर का जमाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने की कसम को याद कर रहा है अल्लाह ताला कुरान में। ऐ हबीब जब तू ज़ाहिरी जिंदगी में था तेरा जो जमाना है ना, इस जमाने की कसम, बोलो ना सुभान अल्लाह। इससे अंदाजा करे अल्लाह ताला अपने हबीब से कितनी मोहब्बत करता है। हाँ अल्लाह ने कुरान में हुजूर के जमाने की कसम भी उठाई, बोलते रहिए। फिर एक कुरान में कहा था ला अमरुका, ए हबीब तेरे उम्र की कसम, उम्र तेरे एज, हुजूर की 63 साल जिंदगी है ना, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी उम्र मुबारक की कसम। देखिए मैं कहता हूँ ना कुरान में सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात नहीं है, मैंने कहा उसका जिक्र है, साथ में अल्लाह ने अपने महबूब का ऐसे अंदाज में जिक्र किया है। मैंने कहा ये भी तो कुरान की आयत है ना, कभी इन आयतों को पढ़कर भी अवाम को समझाओ कि अल्लाह ने कैसा अपने हबीब को मुकाम मर्तबा और इज्जत अता फरमाई है। गौर फरमाइए, कभी अल्लाह कुरान में हुजूर के जमाने की कसम उठा रहा है वल अस्री, ए हबीब तेरे जमाने की कसम, कभी अल्लाह कुरान में कहता है ला अमरुका हबीब तेरे उम्र की कसम, तेरे उम्र मुबारक की कसम। फिर कभी अल्लाह कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब तेरे शहर मक्का की कसम। अब गौर फरमाते जाइए, तेरे शहर मक्का की कसम, मक्का की कसम क्यों उठाई है? तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मक्का की कसम अल्लाह ने इसलिए नहीं उठाई कुरान में, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब शहर मक्का की कसम। मतलब क्या है कि मक्के में काबतुल्लाह है, मक्के में मुकाम इब्राहिम है, मक्के में हाजर अस्वद है, मक्के में जमजम का कुआं है, मक्के में सफा और मरवा है, मक्का में मीना का मैदान है, मक्के में अरफात का मैदान है, इसलिए अल्लाह उस शहर
कसम को याद कर रहा है। कहा ना 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 ना, आगे दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब शहर मक्का की कसम मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि यहाँ पर काबा है, इसलिए नहीं। यहाँ ज़मज़म का कुआं है, कहा इसलिए नहीं। यहाँ पर सफा और मरवा के पहाड़ियाँ है, कहा ना ना इसलिए भी नहीं। यहाँ मुकाम इब्राहिम है, कहा ना ना इसलिए भी नहीं। कहा हजर अस्वद है, कहा ना ना इसलिए भी नहीं। कहा ये अरफात का मैदान है, मीना का मैदान है, मुज़दलिफा का मैदान है, कहा ना ना इसलिए भी नहीं। अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इसलिए कसम उठा रहा हूँ कि शहर में तू पैदा हुआ है। मैंने कहा कभी आयत पढ़कर भी बच्चों को समझाओ कि अल्लाह ने अपने हबीब की कैसी शानों को बयान फरमाया है, कैसी इज्जतों को बयान फरमाया है। खैर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कोई बात आप हम भी कोई कसम खाकर कहते यार ये कसम है मैं ये बात कह रहा हूँ, तो हम अपनी बात को मनवाने के लिए कहते हैं। कसम खाकर जो बात की जाती है तो उस बात की अहमियत और कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी अहम बात है जो समझाने के लिए बंदा कसम खाता है। या आपकी हमारी बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला जो कहता है सच कहता है, उसमें कोई ऐब नहीं, उसमें कोई किस्म नहीं है, वो झूठ से पाक है, ऐब से पाक है। फिर अल्लाह ताला अगर डायरेक्ट बात कह देता आने वाली बात तो बात खत्म हो जाती, मान लिया जाता। लेकिन अल्लाह कहता है वल असरी, हबीब तेरे जमाने की कसम। तो पता क्या चला, आने वाली बात कुछ अहम बात है, जो अल्लाह इतनी इंपॉर्टेंट बात को हुजूर के जमाने की कसम याद कर कह रहा है। आगे अल्लाह फरमाता है वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, हबीब तेरे जमाने की कसम, जो इंसान है ना वो खसारे में। आप गौर करें यहाँ तो फिर आगे देखें, तर्जुमा आप पढ़ दिया। ये सूरह तो हम सबको याद है ना, कभी इसके तर्जुमा आप गौर फरमाए। हबीब तेरे जमाने की कसम, इंसान नुकसान उठाता है, इंसान खसारे में है। और ये अल्लाह कह रहा है अरे भाई खसारे में कैसे इंसान है? थोड़ा सा गौर जहन में डालें बात को कि एक बंदा एक दौर में चले जाए, पीछे के दौर में तो डाला पहनने के कपड़े तक सही नहीं थे, पत्ते लोग बन लिया करते थे, ना कोई सहूलत थी। लेकिन आज दौर तरक्की का दौर है, आज एक से एक सहूलत का दौर है। आज के दौर में जो है एक से एक कपड़े हैं, आज के दौर में ट्रेन है, प्लेन है, साइंस और टेक्नोलॉजी आसमान को छू रही है। लोग चांद पर जाने का दावा कर रहे हैं, कोई चांद के कुर्रे पर रह के आने का दावा कर रहा है। अगर कल या 2 दिन पहले का पेपर आपने पढ़ा तो हिंदुस्तान का एक शहरी जो हमारे हिंदुस्तान की शान को, हमारे शहर, हमारे मुल्क की इज्जत को बढ़ाने के लिए खला में गया और वह आसमानों पर एक स्टेशन होता है, एक सैटेलाइट होता है, वहां पर 18 दिन रहकर आया। आप 2 दिन का अगर पेपर पढ़ेंगे तो आप मुझे बताइए कि इंसान इतना तरक्की कर लिया है कि वो आसमानों पर अपना एक स्टेशन बनाकर वहां जाकर रहकर आ रहा है। तो लेकिन अल्लाह कहता है इंसान खसारे में है। भाई खसारे में कैसा? अगर सहूलत नहीं रहेगी, लोग अजीब गरीब जिंदगी गुजारते तो बात भी समझ में आ जाती है कि हाँ भाई इंसान खसारे में है। क्योंकि मतलब खसारे से मुराद जो है कि इंसान उतना तरक्की नहीं कर पा रहा है। तरक्की के दौर में ये सूरह ये आयत का क्या माना निकालो गया, लेकिन कुरान जो है हमेशा भर के लिए, कुरान की हर बात हमेशा भर के लिए है। वहाँ ये कलाम अल्लाह का है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता जब तक हुजूर ना समझा। लिहाजा अब अल्लाह ताला जो बात कह रहा है, जो सारी कायनात को बनाने वाला रब ये बात कह रहा है, इंसान को बनाने वाला रब ये बात कर रहा है। क्या वो नहीं जानता था कि इंसान आगे चल के तरक्की करेगा? जानता था, बिल्कुल जानता है, हर चीज का जानने वाला है। आलिमुल गैब है अल्लाह ताला, हर चीज के गैब की जान के खबर रखने वाला है। अरे जब अल्लाह हर चीज का जानने वाला है तो फिर ये बात क्यों कही अल्लाह ताला ने? हबीब तेरे जमाने की कसम, इंसान खसारे में, इंसान नुकसान में है। तो भाई बात दरअसल यह है कि बंदा कितना भी तरक्की कर ले, अगर मरेगा और उसकी आखिरत तबाह बर्बाद है, यकीनन खसारा। भाई अक्ल से भी एक बात बताए कि जहाँ सारी जिंदगी रहना है वहाँ के अमल कर कर जाना सही है, और जहाँ 100 साल 50 साल 60-70 साल में हमारी मौत आ रही है, जहाँ यहाँ सब कुछ कर लेना ये अक्लमंदी है। और यहाँ के साथ साथ वहाँ आखिरत की फिक्र लग कर वहाँ जहाँ हमेशा रहना है वहाँ की तैयारी कर कर जाना ये अक्लमंदी है। यकीनन जो आदमी सिर्फ यहाँ की तैयारी में मसरूफ रहा, यहाँ के दुनिया की जिंदगी में मसरूफ रहा और आखिरत को भूल जा, ऐसा हर आदमी खसारे में और नुकसान में है।
मतलब इस आयत का ये है कि हर आदमी खसारे और नुकसान में है जिसने आखिरत को तबाह और बर्बाद कर लिया, जिसने कब्र की जिंदगी को भूल गया, जिसने आखिरत की जिंदगी को भूल गया, जो क़यामत के दिन को भूल गया, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया। तो अक्ल भी कह रही है यार तू कितना भी तरक्की कर ले, मेरी नजर में तो नुकसान में है। तो कितना भी ऊंचे मुकाम पर चले जाए, जब मरेगा ना तो सच्चाई खुल कर आ जाएगी कि असल ईमान है, असल अकीदा है। क्यों ये आयत अल्लाह फरमाता वल असर इन्नल इंसान लफी खस्र, हबीब तेरे जमाने के कसम इंसान खसारे में है। हमने कहा मौला अब तू ही बता तरक्की याफ्ता इंसान कौन है तेरे अल्लाह की नजर में? आप कहेंगे मौलाना आप बताइए फिर तरक्की क्या है? तो मैं खुद अल्लाह कुरान में कहता है, इसी सूरे में कहता है इन्नल लज़ीना आमनू सालिहात, अल्लाह फरमाता है कि सुनो वो बंदा बड़ा कामयाब है। इंसान है लेकिन कामयाब वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए, यानी ईमान लाए और अच्छे काम करे। तो असल तरक्की क्या है? असल इंसान अगर खसारे से निकालना चाहता है तो वो ईमान है, उसके बाद अमल, ईमान और अमल। कभी इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल करेंगे, लेकिन मैं इस सूरे में इमाम हुसैन की शान बताना चाहता हूँ। ईमान और अमल, फिर अल्लाह ताला ने चार यानी बल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, अभी तेरे जमाने की कसम इंसान खसारे में है। फिर अल्लाह ने चार सिफत का जिक्र किया, जिस इंसान के अंदर ये चार चीजें आ जाए तो फिर वो इंसान दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। वो चार चीजें क्या है? तो अल्लाह ने कहा हाँ ये बंदा कामयाब है। खसारे में तो वो है जो जिसके अंदर ये चार चीजें ना हो, और जिसके अंदर ये चार आदतें, चार सिफतें अगर इंसान के अंदर आ जाए, अल्लाह कहता हाँ ये बंदा कामयाब हो गया, ये खसारे से निकल गया, ये फायदे में आ गया, ये नुकसान से निकल गया, ये फायदे में आ गया। वो चार चीजें क्या है? तो एक का नाम ईमान है। चार में से पहली चीज का नाम क्या है? इन्नल लज़ीना, अल्लाह ने फरमाया जो लोग ईमान लाए, लेकिन जो लोग ईमान लाए अब आमिलु सालिहात और अच्छे काम करे, ये दो सिफतें हो गए। लेकिन आगे फरमा इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलु सालिहात व तवासौ बिल हक, चौथी सिफत देखिए ईमान एक, अमल दो। फिर अल्लाह ने फरमाया व तवासौ बिल हक, जिसने हक बात कही, सच बात कही, सच पर मजबूती से खड़ा रहा। समझ में आ रहा है इमाम हुसैन आपको? हक बात कही, जिसने सच पर मजबूती से खड़ा रहा और लोगों को सच बताता रहा, खुद हक पर भी रहा, हक को छोड़ा नहीं। हालात को देखकर आज हक को छोड़ने वाले बहुत मैं आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन जो हक पर रहा और हक को छोड़ा भी नहीं, ना हक को छोड़ा ना हक बोलना छोड़ा, ना हक को छोड़ा ना हक को बोलना छोड़ा। तो अल्लाह फरमाता है तीसरी सिफत इसके अंदर है, ये बंदा कामयाब। ईमान, अमल और सच, हक को जिसने नहीं छोड़ा और कामयाब हो गया। फिर अल्लाह फरमाता है चौथी सिफत क्या है? वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, जिसने ईमान लाया, अच्छे काम किए, हक पर रहा, लोगों को हक बताता रहा। तीन सिफत हो गए। और फिर फरमाया अल्लाह ने कि जिसने सब्र किया और सब्र की तलखीन करता रहा। अब ये देखिए ये चार सिफतें, ईमान, अमल, हक पर रहना, हक बताते रहना और सब्र करना और सब्र की तलखीन करते रहना, ये चार सिफतें अल्लाह बोला ये बंदा बड़ा कामयाब है। ये बंदा, ये तो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए अल्लाह ने सबक दे दिया कि तुम्हारे अंदर ये चार चीजें पैदा होना चाहिए, ईमान, अमल, सच बोलने की आदत, सच को पसंद करने की आदत, सच को पर रहने की आदत और सब्र करने की आदत, सब्र करने की तलकीन करने की आदत। ये चार सिफतें जिसके अंदर आ जाए, अल्लाह फरमाता है ये इंसान बड़ा कामयाब है। तो अंदाजा करें, ये चार बातें आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए ईमान की बात आ जाए, पहली सिफत की जिक्र करें तो अगर इस सूरे में अगर हम इमाम हुसैन को देखें, देखिए ये सूरा आ गया ना, मैंने कुरान का सूरा पढ़ दिया और इस सूरे में चार सिफत का जिक्र हो रहा है। अल्लाह क़यामत तक और आपको मुझको हर मुसलमान को अल्लाह इन चार सिफतों को मजबूती के साथ अपने अंदर पैदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये चार सिफतें हमारे अंदर जितना मजबूत होते रहेंगे उतना आप कामयाब होते रहेंगे इंशाअल्लाह दुनिया और खबर आखिरत में। तो चार सिफतें देखिए, जो अल्लाह पर यकीन करता है चेहरे खिलकर बोले सुभान अल्लाह,
क्योंकि हम अल्लाह पर यकीन करने वाले लोग हैं कि हम हमारी नजर में तरक्की ये नहीं कि बंदा आसमानों पर जाकर रहकर आए, हमारे नजर में तरक्की ये नहीं है कि बंदा चांद पर जाकर रहकर आ जाए, हमारे नजर में ये तरक्की नहीं है कि बंदा जो है प्लेन बनाए ट्रेन बनाए। असल तरक्की और असल इंसान खसारे से बाहर जब है जब जिसके अंदर ये चार चीजें पैदा हो जाए, ईमान, अमल और हक पर रहना और सब्र करते रहना, ये चार चीजें। तो अब गौर फरमाया कि ये चार चीजें हमारे अंदर भी आ जाए अल्लाह, और ये चार सिफतें हर मुसलमान में रहना चाहिए। लेकिन इसको प्रैक्टिकल तौर पर किसी ने कर बताया कि ईमान कैसा है, अमल कैसा करना है, प्रैक्टिकल तौर पर अगर करे। भाई एक होता है थ्योरी, जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते समझ सकते हैं। मैं बच्चों को देख रहे सिरा नजर किधर रखे हुए तो देखिए, एक होता है, मैं आपको बता रहा था थ्योरी। थ्योरी कहते हैं कोई चीज अगर साइंसदान कोई चीज बनाते हैं तो पहले उसको जो है उसका सैंपल बनाते हैं। ये गोली बना, कोई दवा बना दिया तो उसको पहले होता है थ्योरी, उसकी तैयार साइंटिस्ट जो है अपनी लैब में पहले उसके अंदर ये करके प्रैक्टिस करके दवा बना देते। दवा तो बन गई, यानी थ्योरी तो हो गया, प्रैक्टिकल कैसा करें? तो पहले कभी क्या करते डॉक्टर्स जो है जानवरों को इस्तेमाल कर देखते हैं कोई दवा का। मिसाल दे रहा हूं, पहले किसी चूहे पर, किसी बिल्ली पर, किसी कुत्ते पर उसका जो है, जैसा कि आप देखिए आप इंटरनेट पढ़ते हैं तो अगर गूगल पर सर्च करेंगे, जब रॉकेट पे जब रॉकेट बनी, रॉकेट लॉन्च हुई है और उसको जो है आसमान पर भिजाया जाएगा, तो आसमान पर भिजाया गया चांद के करीब, दवा जो सेंस करता है चांद तक जय है, लिहाजा जो आसमान पर चांद के करीब भिजाया गया, तो पहले आप पढ़ कर देखिए गूगल सर्च कर तो पहले थ्योरी तो बन गई, यानी रॉकेट तो बन गई, लेकिन इंसान उसके अंदर बैठने के लायक है या नहीं है, फिर उसमें बैठेगा तो ऊपर जाने के बाद जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इसको कैसे अमल करे? इंसान तो अपनी जिंदगी हर कोई तो तैयार नहीं होता, तो रॉकेट में पहले कुत्ते को भेजा गया। हाँ ये पढ़े आपको सुनने में बात अजीब दिख रहा है, ये क्या बात? मैंने कहा भाई अजीब नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो जानते हैं, लेकिन आज इंटरनेट का दौर है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, रॉकेट में पहले नासा ने किसको आसमान भेजा तो कुत्ते को भेजा था। क्यों? ये देखने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए एक जानदार चीज आसमान में कितनी दिन जिंदा रह सकती है। लिहाजा एक होता है थ्योरी और एक होता है उसका प्रैक्टिकल करना। तो कुरान में तो ये थ्योरी आ गई, ये मिसाल समझाने के लिए कुरान ने तो बता दिया कि जो बंदे जिसके अंदर चार सिफतें हो वो बंदा कामयाब है, जिसके अंदर चार आदतें हो वो बंदा कामयाब है। ये तो थ्योरी था, मौला जरा प्रैक्टिकल भी बता दे तो अल्लाह ताला की जाने से आपको यही हिदायत मिलेगी। अगर इसको प्रैक्टिकल देखना है तो मेरे हुसैन की जिंदगी को पढ़ ले। आप इतना आसान कर मैं आपको बात समझा रहा हूँ, चेहरे आपको बताना चाहिए कि हजरत हम बात समझ रहे हैं। मैं आपको इतना आसान कर नीचे आकर आपको समझा रहा हूँ कि थ्योरी किसको कहते हैं, प्रैक्टिकल किसको कहते हैं। कुरान में थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुरान पर अमल कैसे किया जाता है ये समझना है तो सहाबा की जिंदगी को पढ़े, अहले बैत की जिंदगी को पढ़े, बुजुर्गान दीन की जिंदगी को पढ़े। ये प्रैक्टिकल है। कुरान थ्योरी है तो बुजुर्गान दीन की जिंदगी प्रैक्टिकल है। कुरान थ्योरी है, सहाबा की जिंदगी प्रैक्टिकल है। कुरान थ्योरी है, अहले बैत की जिंदगी जो है प्रैक्टिकल है। तो ये कुरान की थ्योरी मैंने आपके सामने रख दिया। अरे रब कह रहा है भाई एक साइंटिस्ट दवा तैयार कर ले मेहनत कर तो वो थ्योरी उसकी भाई उसको उतना कॉन्फिडेंट होता है उस डॉक्टर को कि मैंने जो बनाया है सही बनाया। वो इतना कॉन्फिडेंट यानी यकीन होता है उस दवा पर और बड़ा मजबूत यकीन होता है कि मैंने जो चीज तैयार की है बिल्कुल ठीक तैयार की है। लेकिन शर्त है इसको प्रैक्टिकल किया जाए। मैंने कहा एक डॉक्टर कोई चीज बनाता है और उसको इतना खुद पर इत्मीनान हो जाता है, यकीन हो जाता है मैंने जो बनाया है मजबूत बनाया है। लेकिन मुझे बताइए जो सारी कायनात बनाने वाला रब है वो खुद कह रहा है कि मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हारे अच्छे बुरे के बारे में मैं जानता हूँ, लिहाजा वो रब कह रहा है कि मैं बताता हूँ कि इंसान तो मैंने तुम्हें बनाया है, इसको अगर सही तौर पर खर्च करना अपनी जिंदगी को वो कैसे करना है। ये चार चीज पैदा कर लो, ईमान, अमल और जो है हक पर रहना, सब्र करते रहना, ये चार चीज पैदा कर लो। हमने कहा मौला ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल कौन है? तो अल्लाह की जान से ही आवाज आएगी कि मेरे बंदे कभी इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ ले। ये चारों चीजें आपके पहले क्या है? ईमान। मैंने कहा देखे अगर अहले बैत पे देखा है तो उनकी मोहब्बत खुद ईमान है। ईमान क्या है? अल्लाह पर यकीन करना,
फरिश्तों पर यकीन करना, नबियों, जन्नत और दोज़ख और आखिरत पर यकीन करना। मैंने कहा कि ईमान की बात आ जाए, खुद इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ात मुबारका है और वो हुजूर के शहजादे हैं, इनकी मोहब्बत खुद ईमान है। लेकिन फिर भी आप देखें इमाम हुसैन का ईमान अल्लाह पर, रसूल पर, दीन पर, कुरान पर, हदीस पर कैसा यकीन मजबूत था। थोड़ा बराबर भी कभी सारी जिंदगी इमाम हुसैन ने शिकायत नहीं की कि या अल्लाह मैं नबी का नवासा हूँ, या अल्लाह मैं तेरे महबूब का नवासा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ये तकलीफ क्यों आ रही है, मेरे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, मेरे भाइयों को क्यों खत्म किया जा रहा है। ना ना ना, इमाम हुसैन पाक का यकीन देखे और इमाम देखे कि किस तरह का मजबूत था। इमाम पाक ने बच्चों को कुर्बान होते हुए देखा, भांजों को कुर्बान होते हुए देखा, भतीजों को कुर्बान होते हुए देखा, लेकिन वाह इमाम हुसैन पाक का ईमान, जुबान से न अल्लाह की बारगाह में शिकायत की, न अपने नाना रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत की। ईमान ऐसा, यकीन ऐसा अल्लाह पर कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। आज हमारे पास चंद नमाजें अगर हम पढ़ ले तो हम बार बार शिकायत से मत पूछो बेटे बार बार, लिहाजा हम पर थोड़ी मुसीबत आ जाए तो हम नमाज छोड़ दाढ़ी रख के फायदा क्या, नमाज पढ़कर फायदा क्या है, फला जिक्र में जाकर फायदा क्या है, हमारी तकलीफें क्या खत्म हो रही है, हमारी मुसीबतें क्या खत्म हो रही है। अरे भाई एक मैयत घर में हो जाए तो हम अल्लाह पर माशाअल्लाह बातें करना शुरू कर देते हैं, दीन की बातें करना शुरू कर देते हैं कि हम हमारे पर ये इम्तिहान क्यों। मैंने कहा ये आप पर हमारा ईमान है। इमाम हुसैन के सामने एक मैयत नहीं थी, बेटों की, भतीजों की, भांजों की, ऐसे 72 लाशें इमाम पाक की आंखों के सामने थी, लेकिन वाह इमाम हुसैन का ईमान अल्लाह रसूल पर, ना अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर रही है, ना रसूल की बारगाह में शिकायत कर रही है। तो इमाम हुसैन का ईमान इतना आला दर्जे का, इतना आला दर्जे का कि आने वाले मुसलमानों को ये सबक दिया जा रहा है, कितने भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये एक बात है। और दूसरी बात क्या, ईमान की मैं मुख्तसर कर रहा हूँ इस आयत की तफसीर, सूरह की तफसीर। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, ईमान वाले पहला सिफत ईमान, और ईमान के बाद दूसरी सिफत का जिक्र अल्लाह कुरान में करते कहता है वो अमल वाले होंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और अच्छे काम करे। ये दूसरी सिफत का जिक्र हो रहा है, ईमान लाए और अच्छे काम करे। मैंने कहा इमाम पाक का अमल देख ले, जिंदगी, मैंने कहा इमाम हुसैन की जिंदगी को देख ले, उनका अमल कैसा था। उन्होंने 25 मरतबा पैदल चलकर हज किया। इमाम हुसैन ने कितने मरतबा, 25 मरतबा हज किया है ना। 53 साल 50 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, सारी जिंदगी कभी नमाज को नहीं छोड़ा, रोजे को नहीं छोड़ा, हज 25 मरतबा कर दिए हैं। अखलाक और आदात के ऐसे माहिर थे, ऐसे नरम दिल और ऐसे आला अखलाक के थे कि जब यजीद ने खत भेजा था मदीना मुनव्वरा में कि वहां के गवर्नर वलीद को कि हुसैन से बैत लिया जाए, इमाम हुसैन समझ गए थे कि यजीद जबरदस्ती जालिम बनकर हुकूमत में बैठ गया है, अगर मैं बैत नहीं करूंगा तो ये यहाँ पर मैं हुजूर के नाना के शहर में मदीना मुनव्वरा में, लिहाजा यहाँ पर ये गैर गलत हरकतें कर सकता है। इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का शरीफ चले गए। और इमाम हुसैन जानते थे, आप जब मक्के में इमाम हुसैन 5 महीने रहे ना, गौर से सुने, इमाम हुसैन का अखलाक कैसा था, अमल कैसा था। अमल अल्लाह ने क्या कहा, दूसरी सिफत अमल अपने अंदर। लिहाजा हुसैन पाक की जिंदगी को देखे कि आपका अखलाक और अमल इतना आला किरदार का था कि जब आप 5 महीने हरम में जो है मुकामे शोबे अबी तालिब के करीब मकान में घर लेकर 5 महीने मक्के में रहे इमाम हुसैन। रिवायत में आता अल-बिदाया वल निहाया में कि जब 5 महीने इमाम हुसैन अपने घर में थे ना, तो काबे के पास उतनी पब्लिक नहीं थी जितना उनके घर के बाहर खड़ी रहती थी। ये मैं अखलाक एक बात बता रहा हूँ कि कैसे आला किरदार के अखलाक थे, लोग कितनी उनसे मोहब्बत करते थे। भाई आप और मैं किससे मोहब्बत करते हैं, जालिम से, माज़अल्लाह, शराबी से, चुवाड़ी से ना। अगर कोई जालिम चुवाड़ी भी आ जाए तो बंदा अदब भी करता है, तो डर से कहते ये बंदा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जिससे दिल से मोहब्बत की जाती है, जिसको दिल से अदब किया जाता है, तो हमारा अखलाक, हमारी समझ भी कहती है दिल से मोहब्बत उसकी करो जो नेक बंदा हो, दिल से अदब उसका
उसका करो जो अच्छे अखलाक का मालिक हो, जो अच्छा अमल करता हो। तो लोगों की भीड़ बता रही है कि इमाम हुसैन का अमल कैसा था। खानदान तो पहले से आला, ईमान पहले से आला, फिर भी अमल देखे इमाम हुसैन को वो कि जो बचपन में जिनके नाना यानी रसूल पाक ने कह दिया था हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, यानी कंफर्म बात थी कि जन्नती है, कंफर्म बात 100% कि जन्नत के जन्नती नौजवानों के सरदार है। फिर भी इन्होंने हमारे पास देखे कुछ ढोंगी पीर निकल गए हैं, कहते भाई मेरे मुरीद बन जाओ, मेरा हाथ चूम लो, मेरा पैर चूम लो, मुझे हदिया देते रहो, नमाज नहीं पढ़ ले मैं देख लूंगा, रोजाना रख ले मैं देख लूंगा। आज फेक और जहां आज के दौर में बदअकीदा वहाबियों से हमें बचना है, ऐसे 2 नंबर पीरों से भी हमारे ईमान और अकीदे को मजबूत करना बचाना है। लिहाजा इमाम अली मकाम जो सबसे आला घराने के मालिक है, इमाम हुसैन जो है जो सबसे आला घराने के फर्द है, इमाम हुसैन जो है जो मौला अली के बेटे हैं, हुसैन पाक वो है जो हुजूर फरमाते हैं नौजवान जन्नती नौजवानों के सरदार है। अरे इमाम हुसैन को है कि जो दर इमाम हुसैन का है, जहां पर गौसे आजम भी भीख मांगते नजर आते हैं, वो इमाम हुसैन का दर है। जहां गौसे आजम भी अदब से खड़े नजर आते हैं, वो इमाम हुसैन सारी जिंदगी नमाज ना छोड़े, रोजा ना छोड़े, अल्लाह की इबादत ना छोड़े, अखलाक इस आला किरदार के कुरान की तारीफ कर रहा है। कंफर्म था जन्नत में जाना, फिर भी अमल नहीं छोड़ा। आपका हमें क्या मालूम है, बस हम अल्लाह की रहमत में उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत से अपने फजल से हमें माफ कर जन्नत में दाखिल कर दे। वरना हमारी नमाजें क्या है, हम 1 घंटा बैठने के लिए मस्जिद में बेचैन हो जाते हैं, 10 मिनट नमाज में हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो कंफर्म था जन्नत ही में जाएंगे, फिर भी उन्होंने अमल करना नहीं छोड़ा, फिर भी उन्हें अमल करना नहीं छोड़ा। मैंने कहा ना कुरान कहता है वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, हबीब तेरे जमाने की कसम है इंसान खसारे में है, लेकिन जिसके अंदर 4 सिफतें पैदा हो जाए वही कामयाब है। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और अच्छे अमल करे। अगर इन 2 सिफत का जिक्र करे तो इमाम हुसैन को पढ़ ले, ईमान भी आला मुकाम पर और अमल भी आला मुकाम पर। और तीसरी सिफत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में क्या व तवासौ बिल हक, तीसरी सिफत क्या है कामयाब वाले बंदे की, जो हक पलता है, हक पर रहता है और लोगों को हक की दावत देता है। हक किसको कहते हैं, सच पर रहना। आज के दौर में तो बड़ा कठिन हो गया, सच बोलना, सच पर रहना और सच बताना। बोलते ना जितना बड़ा सच उतना कड़वा झूठ होता है, लेकिन सच ही में अल्लाह ने ताकत रखी है और सच्चों को ही अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। अरे भाई आज के दौर में कोई बंदा जो है ना अपने मुफाद के लिए, अपने मतलब के लिए जो बड़े से बड़ा झूठ बोलना लग जाता है, लेकिन ये बंदा की कामयाबी नहीं है। सच पर रहना, हालात कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, हक पर रहना, सच पर रहना, ऐसे बंदे को अल्लाह खल्क का इत्मीनान अता फरमाता है। जैसा कि आप देखें, एक हदीस सुनाकर बात आगे बढ़ाता हूं। हदीस पाक में आता है, ये हदीस इमाम अहमद बिन हंबल में भी अपनी मुसनद में लिखी है और अभी अल दुनिया तिबरानी में इमाम बहकी ने भी इसको लिखा है। ये हदीस पाक में आता है, इमाम हसन बिन अली यानी इमाम हसन कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। इमाम हसन कह रहे हैं मैंने अपने नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। सरकार ने इरशाद फरमाया जो वो चीज छोड़ दे, वो चीज छोड़ दे जो तुझे शक में डाले, और वो चीज इख्तियार कर जो तुझे शक और शुबा में मुब्तला ना करे। यकीनन सच, यकीनन सच, सच। गौर फरमाए अल्लाह ने क्या कहा, वतवासौ बिल हक। तीसरी सिफत में ईमान कामयाब वाले बंदे क्या है, ईमान अमल और जो सच को पसंद करता है, सच पर रहता है, सच को बोलता है, सच के लिए सब कुछ कुर्बान करता है। तो हदीस में आता है कि हुजूर फरमा रहे हैं शक वाली चीज को छोड़ दे, शक जिसमें शक को अख्तियार ना कर, लेकिन याद रख यकीनन, यकीनन बेशक के बेशक के वो चीज अख्तियार शक ना, यकीनन सच जो है बाई से इत्मीनान क़ल्ब है। सच पर रहना, सच बोलना, अल्लाह फरमा ये जरिया है दिल को सुकून पहुंचने का, दिल का इत्मीनान का जरिया है। सच बाई से इत्मीनान क़ल्ब है और झूठ
झूठ शक में डालने वाला है। बंदा जब झूठ ज्यादा बोलने लगता है तो शक वाली चीजें आती रहती है। ये एक हदीस पाक जो मैंने अपने सामने बयान फरमाया। एक और हदीस पाक जो इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं और फरमाया ये हदीस हाजा हदीस हसन, यानी हदीस सही भी है, हसन भी है। आप फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों में फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान कौन है? हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान कौन है? इरशाद फरमाया, खुद ने खुद इरशाद फरमाया, सहाबा ने हुजूर अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। सरकार ने खुद इरशाद फरमाया क़ल्ब, फरमाया जिसका क़ल्ब मक़मूम और सच्ची जुबान रखने वाला हो, जिसका क़ल्ब नरम दिल वाला हो और सच जुबान रखने वाला हो। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची जुबान को तो हम समझते हैं, लेकिन ये क़ल्ब मक़मूम क्या है? इरशाद फरमाया परहेज़गारी, जो दिल से सच बोलता है, डर कर नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह से डर कर सच कहता है। अल्लाह का खौफ जो परहेज़गारी लाता है, दिलों का नरम करता है। परहेज़गारी पाक बास, जिसमें ना गुनाह हो, ना बुग़्ज़ हो, ना हसद हो, यानी सच इसलिए बोल रहा है, ना अल्लाह ना बंदे से डरता है, ना हसद से, ना अपने मुफाद के लिए, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए बोलता है। लिहाजा अब ये दो हदीसें मैंने आपके सामने रखकर बयान किया है, इससे आप करें कि करबला में सच पे कौन था और हक पर कौन था। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं क्या कहूँ कि खुद वलियों के सरदार, यानी हिंदुस्तान के वलियों के सरदार ख्वाजा ख्वाजागान ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल उठे, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नादाद दरदस्त यजीद हक़्क़ा के ला इलाहा अस्त हुसैन। इमाम हुसैन की शान है, ख़वाजा गरीब नवाज कहते हैं हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, बल्कि कहते हैं हुसैन दीन है, बल्कि आगे कहते हैं दीन जिनके जरिए से पनाह में आया है, आगे पहला वो हुसैन है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार यानी सर दिया, दादा दरदस्त यजीद, हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में, सर दे दिया, हाथ ना दिया। हक़्क़ा के ला इलाहा हुसैन, यानी ला इलाहा बखा, यानी कलमे को बखा बख्शने वाला, दीन को जिंदगी बख्शने वाले का नाम हुसैन है, जो हिंदर वली जी की शान में कह रहे हो। अच्छा हुजूर दाता साहब क्या कहते हैं? दाता साहब एक बहुत प्यारा जिक्र का, जानते हो दाता साहब कौन है? जिनका नाम सैयद उस्मान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, पूरा इनका नाम सैयद उस्मान अली हजवेरी, छोटी है की जात हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी दरगाह शरीफ है लाहौर में, पाकिस्तान का इलाका लाहौर में, और इतने बड़े बुजुर्ग है, गौसे आजम से भी पहले के बुजुर्ग है, यानी 465 हिजरी में ये दाता साहब, जिनको लोग दाता साहब कहते हैं, दुनिया से गए हैं 465 हिजरी में, और 470 हिजरी में जो है गौसे आजम पैदा हुए हैं। यानी गौसे आजम के 5 साल पहले, पैदा होने से 5 साल पहले दुनिया से गए हैं, और जिनकी वजह से दाता साहब वो बुजुर्ग है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि उस वक्त यानी 800 साल पहले ये हिंदुस्तान के इस इलाके जो है ना लाहौर में आए और वहां से दीन इस्लाम का काम किया था। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज भी जब ईरान से अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आप मक्का मदीना से होते, ईरान से होते हुए लाहौर से होते हिंदुस्तान आए ना तबलीग के लिए, तो दाता साहब जैसे बुजुर्ग, ख्वाजा गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग भी हुजूर दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर 40 दिन का चिल्ला कर कराते हैं। सोचिए जरा, ख्वाजा गरीब नवाज जिस दिन की मज़ार पर हाजिरी दे, गरीब नवाज जिसके मज़ार पर हाजिरी देकर और 40 दिन वहां बैठकर अल्लाह की याद में बैठ जाए, जिक्र करने लग जाए, और 40 दिन बैठने के बाद किसी ने गरीब नवाज से पूछा कि आपको वहां से मिला क्या आपको कोई मुश्किल थी जो हल कराने गए थे? नहीं भाई, मुश्किल क्या हल कराते, ये अहले बैत का घराना ख्वाजा गरीब नवाज का, इनके पास आने से तो मुश्किलें हल हो जाती है। फिर गए क्यों थे? तो दाता साहब के बारे में आप ख्वाजा गरीब नवाज अपनी फारसी जुबान में एक शेर गरीब नवाज की जुबान फारसी थी, फारसी में एक शेर कहते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में आने से पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने जुबान सीखी, हिंदी बोलना, तबलीग करना था ना, ये बुजुर्गान की मेहनत हुई है। तो दाता साहब की मजार के पास 40 दिन जो चिल्ला कर ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हैं, और गरीब नवाज कहते हैं कि किसी ने पूछा हुजूर दाता साहब का रूहानी मुकाम मर्तबा क्या है? तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हर नूरे खुदा,
बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, और फरमाते दाता ख्वाजा गरीब नवाज के गंज बख्श फैज़ आलम, दाता से गंज बख्श है यानी रूहानियत का खजाना रखने वाले हैं। और ये ऐसे है कि पीर तो पीर, ये ऐसे पीर है पीरों के भी रहनुमा है, मुरीद को ही नहीं बल्कि पीरों को भी ये रास्ता बताते हैं। लिहाजा ये ख्वाजा गरीब नवाज का शेर आज भी बड़ा मशहूर है। सोचिए कि वो दाता साहब का मुकाम कैसा होगा। तो दाता साहब सैयद अली हजवेरी ये इमाम हसन की औलाद में से, इनकी वालिदा इमाम हुसैन की औलाद में से, नजीफुत तरफ़ैन सैयद भी है। अब सुनिए दाता साहब क्या कहते हैं अपनी किताब, उनकी मशहूर और मारूफ किताब है कश्फुल मौजूद। उस किताब में दाता साहब कहते हैं कि सुनो इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुरान क्या कहता है, तीसरी सिफत वतवासौ बिल हक, कामयाब वो है जो ईमान लाए, अच्छे काम करे और हक पर रहे, हक पर रहे और दूसरों को हक की दावत देते रहे। तीसरी सिफत का जिक्र हो रहा है। दाता साहब कह रहे हैं कि जब तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में है, ये बात समझ में आ जाए आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब तक सच और हक पर लोग थे, हुसैन खामोश रहे, यानी तलवार नहीं निकला। लेकिन जब देखा हक को लोग दबा रहे हैं, सच को लोग छुपा रहे हैं, सच की जो है सच को छोड़कर झूठ की तरफ जा रहे हैं, तब इमाम हुसैन ने अपनी तलवार निकाल कर कहा मैं खुद भी हक को पसंद करता हूँ और जो हक को छेड़ेगा मैं उसको खत्म करूंगा। तो तलवार कब निकाली इमाम हुसैन ने, जब हक को लोग दबाने लगे। यानी अब मुझे बताइए ये दाता साहब कह रहे हैं, दाता गंज बख्श लाहौरी कह रहे हैं कि हक को देखकर जब तक लोग हक पर थे हुसैन खामोश थे, और जब देखा हक के खिलाफ जा रहे हैं, या हक से मुराद कुरान हदीस है, दीन है, शरीयत है, इस्लाम है, जब देखा इस्लाम के खिलाफ यजीद जा रहा है, हुसैन खामोश नहीं रहे। सबसे बड़ा सच क्या है? कुरान है ना। सबसे बड़ा हक सच क्या है? कुरान है, हदीस है, अल्लाह है, उसका रसूल है। इससे बड़ा सच क्या हो सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा सच क्या हो सकता है? इमाम हुसैन की जिंदगी 53 साल की जिंदगी में इमाम हुसैन ने कई दौर देखा। आपने अबू बकर सिद्दीक का दौर देखा, लेकिन इमाम हुसैन झगड़े नहीं। आपने फारूक आजम का दौर देखा, इमाम हुसैन किसी से झगड़े नहीं, क्योंकि आप जानते थे ये सारे सच्चे लोग हैं, यानी दीन और कुरान बराबर करें। आपने उस्मान गनी का दौर देखा, आपने कोई तलवार नहीं निकाली। आप मौला अली अपने वालिद का दौर देखा, आपने कोई तलवार नहीं निकाली। इमाम हसन का दौर देखा 6 महीने, आपने तलवार नहीं निकाली। हजरत अमीर माविया का दौर देखा। दाता साहब क्या कह रहे हैं, जब तक हक और सच पर लोग थे, दीन पर मजबूत थे, हुसैन खामोश थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुसैन पाक की नजर में सच्चा दौर था। अगर माज़अल्लाह अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झूठे होते, माज़अल्लाह जालिम होते, माज़अल्लाह गलत होते, जब उनके बेटे यजीद हक के खिलाफ गया, दीन के खिलाफ गया, तो हुसैन तेदाद को नहीं देखे, करबला में खुद भी जान दे दी, अपने औलाद अपने भांजों की जान देकर दीन को हक पर कायम रखने के जरिया बन गए। मैं कहता हूँ कि अगर अमीर माविया गलत होते तो क्या हुसैन पाक खामोश होते अपने दौर में? फौरन आवाज उठाते। हुसैन पाक तो हजरत अमीर माविया के दौर में खामोश थे, क्योंकि हुसैन जानते थे कि हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर है और दीन पर है, शरीयत के मुताबिक है। बोलो ना सुभान अल्लाह। शरीयत के मुताबिक है, दीन पर है। अरे भाई यहाँ हज़रत अमीर माविया का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? किसी को अगर चिढ़ आ जाए, तो बयान रिकॉर्ड होता है, पूरी दुनिया भर में जाता है। तो मैं कहता हूँ सुनो कि इमाम हसन और इमाम हुसैन तो वो है जो हज़रत अमीर माविया के दौर को मानते भी है, जानते भी है, सच भी मानते हैं। बल्कि ये दोनों भाई हसनैन करीमैन तो वो शिजात है कि अमीर माविया को साल में 1 लाख रुपया हदी के तौर पर देते थे, तो ये दोनों भाई इसको कबूल भी कर लेते थे। अगर हजरत माविया गलत होते, उनकी हुकूमत गलत होती, माज़अल्लाह जालिम होते, तो इनको क्यों को जालिम बताया जा रहा है? मैं यहाँ यजीद की बात नहीं, हजरत माविया की बात कर रहा हूँ। रही मुकाम मर्तबे की बात, तो मुकाम मर्तबे में हजरत अमीर माविया से बड़े इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं।
मैं मुकाम मर्तबे की बात नहीं कर रहा हूँ, गौर फरमाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ हजरत माविया का दौर सच्चा दौर था। हजरत माविया की खिलाफत यानी जो बादशाहत थी वो सच्ची थी, कुरान के मुताबिक थी, हदीस के मुताबिक थी। इसलिए इमाम हसन ने कभी जुबान नहीं खोली, इमाम हुसैन ने कभी जुबान नहीं खोली। और क्योंकि दाता साहब कहते हैं जब हुसैन ने देखा कि हक को दबाया जा रहा है, दीन को मिटाया जा रहा है, तो फिर हुसैन खामोश रहने वाले नहीं। अली का बेटा है कि अली का बेटा भी ऐसा बेटा जहां देखे वो शेर खुदा नजर आता है। गौर फरमाइए कि हुसैन पाक एक हाँ मैं एक बात फजीलत के आगे तालिब बिदाया और निहाया में एक रिवायत मौजूद है कि हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 लाख दिरहम जो है इमाम हसन को दिया और 1 लाख दिरहम इमाम हुसैन को दिया। और देकर देके फरमाया मुस्कुराते हुए कि हसनैन एक बात बताओ, इससे बड़ा हदिया भी किसी ने दिया? क्योंकि भाई ये हाशमी घराने के थे, ये बनु उमैया का घराना, हजरत माविया बनु उमैया का घराना, इमाम हसन इमाम हुसैन हाशमी घराना, बनु उमैया बनु हाशिम दोनों भाई हैं। बोले मोहब्बत सुभान अल्लाह। ये दोनों क्या है? भाई है। हाशमी घराने से हुजूर आए, बनु हाशिम की औलाद में हुजूर आए और मौला अली है उनकी औलाद है, और बनु उमैया की औलाद में उस्मान गनी आए और हजरत माविया आए हैं। तो पता क्या चला, चाचाजाद भाई है ना। हजरत माविया अपने भाई चाचाजाद भाई एक भाई दूसरे से बात कर लेता ना, तो एक बार कहा भाई रिश्तेदारी का जहन रखते हुए कि दोनों भाइयों से कहा हसनैन करीमैन से जरा बताओ तो सही, इससे बड़ा भी कोई हदिया किसी दौर में तुम्हें मिला है? तो इमाम हुसैन ने जवाब देते कहा कि आपने सच कहा, इससे बड़ा हदिया किसी के दौरे खिलाफत नहीं मिला जो माविया तुम दे रहे हो। लेकिन एक बात बताओ ये भी कि इससे बड़े अफजल लोग तुमने देखे जो तुम्हारे हदिया को कबूल कर रहे हैं। बोलना सुभान अल्लाह। तुम जो हदिया दे रहे हो तुम्हारे से बड़ा हदिया देने वाला कोई नहीं है। ये भी तो देखो कबूल कौन कर रहा है। ऐसे अफजल लोग तुम्हारे हदिया को कबूल कर रहे हैं। अरे भाई हम भी अगर किसी को हदिया देते हैं तो कोई नेक आदमी को देकर कहते हैं भाई आप ये कबूल कर लीजिए कि मेरे लिए खुश नसीबी होगी, क्योंकि मेरी नजर में आप बड़े नेक हैं। अगर वो हदिया नेक आदमी कबूल कर ले तो हदिया देने वाले का नहीं, लेने वाले ने ऐसा किया कि हाँ भाई तुम्हारा हदिया। तो इमाम हुसैन बता रहे हैं। तो खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ, दाता साहब तो ये कह रहे हैं जब तक इमाम हुसैन की तलवार बाहर नहीं निकली म्यान से, जब तक आपने देखा कि सारा मामला दीन के मुताबिक चल रहा है, कुरान हदीस के दौर चल रहा है, शरीयत का दौर चल रहा है, तब तक जो है हुसैन पाक ने तलवार निकाली। फिर दाता साहब कहते जब हुसैन ने देखा, हुसैन पाक ने देखा अब दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, शरीयत का कुरान के खिलाफ काम की जा रही है, हुसैन खामोश नहीं रहे, हाय बाहर निकल गए। अरे भाई इमाम हुसैन चाहते तो भाई मेरे पहले से अल्लाह ने सब काम दिया है, मर्तबा दिया है, कुरान हदीस का मैं आशिक हूँ, लिहाजा कुरान जिसकी तारीफ कर रहा हो, हदीस जिसकी तारीफ कर रहा हो, मैं कहता हूँ अब अहले बैत में किसी और की तारीफ की जरूरत ही नहीं है। अहले बैत को, हुजूर के घराने को आपकी और मेरी तारीफ करने जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम अहले बैत की तारीफ कर कर उनके मुकाम को नहीं बढ़ा रहे माज़अल्लाह, बल्कि उनकी तारीफ कर कर अपने गुनाहों का कफारा कर रहे हैं। क्योंकि जो उनकी तारीफ करता है, उनका जिक्र करता है, अल्लाह ताला उनके वसीले से गुनाहों को माफ फरमा देता है। लिहाजा हम और आप जो है अहले बैत का जिक्र कर कर माज़अल्लाह उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अहले बैत को ना हमारे जिक्र की जरूरत है, ना हमारी जुबान से उनकी तारीफ की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि घराना ऐसा घराना है, उसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में कर दिया है, अल्लाह के रसूल ने हदीस में कर दिया है। कुरान में जिसकी तारीफ हो, हदीस में जिसकी तारीफ हो, वो किसी और की तारीफ का क्या मोहताज रहेगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों गौर फरमाइए, यह दाता साहब कह रहे हैं जब तक सारे जमाने में लोग बादशाह हक पर थे, हुसैन खामोश थे। हक से मुराद हक पर रहना, अल्लाह ने क्या फरमाया तवासौ बिल हक, हक को पसंद करने वाले लोग। हक से मुराद कुरान है, दीन है, शरीयत है, इस्लाम है। और जब तक हक पर थे तो माविया हक पर थे, इसलिए हुसैन खामोश थे।
कुरान हदीस के मुताबिक उनकी हुकूमत चल रही थी। हुसैन ने कुछ नहीं कहा, सारी जिंदगी आप पढ़ कर देखे, हजरत मुआविया के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं, ना इमाम हसन का मिलेगा ना इमाम हुसैन का मिलेगा, क्योंकि उनकी नजर में जब जो है यजीद जैसा पलीद, यजीद जैसा मलऊन जो है बैठ गया, अब वो जब बैठ गया हुकूमत पर तो अब जो है अब उसको अपना सरदार कैसे बनाए। देखिए कोई आदमी दीन का मजाक कर रहा हो, और से एक मसला आज भी है, आज के दौर में भी है, कोई आदमी दीन का मजाक उड़ा रहा हो, यानी कुरान का मजाक बनाता हो, हदीस का मजाक बनाता हो, उसको मतलब ही नहीं है कुरान से, दीन से, शरीयत से। तो हदीस में आता है कि अगर देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुनाफिक को सरदार मत कहो, यानी जो मुनाफिक है ना कुरान को समझता है ना हदीस को समझता है, बल्कि उसके खिलाफ काम करता है, ये आने वाले मुसलमानों को हुजूर फरमा रही है, आपके मेरे लिए एक बात हो रही है कि किसी मुनाफिक की ताज़ीम मत करो, यानी दीन के मजाक उड़ाने वाले की इज्जत मत करो। कुरान का मजाक उड़ाता है, हदीस फरमा सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलाम कि तुम दीन का मजाक बनाने वाले को सही जो है इज्जत मत करो। अगर तुमने जो कुरान का मजाक उड़ा रहा है, हदीस का मजाक उड़ाता है, आप जानते हो उसको ये बंदा कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, नाम का मुसलमान रह गया है, बल्कि कुरान और हदीस का मजाक उड़ाता है, नमाज का मजाक उड़ाता है, रोजे का मजाक उड़ाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुमने ये जानकर भी उसकी इज्जत की और उसकी ताज़ीम की तो रब अल्लाह ताला तुमसे नाराज हो जाएगा। क्या है? दीन को जो मजाक बनाता है उसकी इज्जत करने से अल्लाह क्या होता है? नाराज हो जाता है। बल्कि एक और हदीस पाक आप सब तवज्जो फरमाए, मैं उठने जाने वाले को मत देखिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, छोड़ दीजिए जाने वाले को। मैं आपको एक और हदीस बता रहा हूँ, इससे आपको यजीद का किरदार मालूम होगा और इमाम हुसैन की शान भी आपको मालूम होगी। हदीस से पता चल गया कि जो दीन का मजाक उड़ाता है सरकार फरमाती है उसकी इज्जत मत करो। ये तो हमें पता, इसलिए देखे कोई दाढ़ी कट्टा नमाज ना पढ़ा, ये इज्जतदार लोगों की जगह है। दाढ़ी कट्टे के पीछे नमाज नहीं होती, क्योंकि दाढ़ी काटने वाला फासिक होता है। फासिक उसको कहते हैं जो खुलकर गुनाह करे, और खुलकर गुनाह कौन करता है? जिसको ना अल्लाह से शर्म होती है ना रसूल से शर्म होती है, ऐसा बंदा खुलकर गुनाह करता है, लोगों को मालूम है। इसलिए मेंबर और मेंबर पर इज्जतदार लोग खड़ा जाता है, शराबियों को नहीं खड़ा जाता, बेनमाजियों को नहीं खड़ा जाता, दीन के मजाक उड़ाने वालों को नहीं खड़ा जाता। अगर कोई खड़ाता है लाकर क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए हुजूर ने फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे कि जो इज्जत के लायक नहीं है, दीन का मजाक उड़ाते हो, कुरान का मजाक उड़ाते हो, ऐसे लोगों को इज्जत दोगे, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फिर अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। तो गौर फरमाइए, ये आज आपको हमको इस बात को समझना चाहिए। हम इतनी तो बात समझते हैं कि मेंबर किसको ठहराया जाएगा, मेंबर पर किसको खड़ा किया जाएगा, किसके पीछे नमाज पढ़ी जाएगी। लिहाजा मुझे बताइए हदीस में यजीद के भी आप देखें कौन पलीद है और यजीद कैसा था। मैं आगे एक और हदीस बताकर मैं बात बताना चाहता हूँ। एक और हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें अहमकों की हुकूमत से अपने पनाह में रखे। काब बिन अहबार ने अर्ज किया अहमकों की हुकूमत क्या है? इरशाद फरमाया मेरे बाद कुछ हुक्मरान होंगे जो मेरी दी हुई हिदायत पर अमल पैरा नहीं होंगे और ना मेरी सुन्नत को सुन्नत समझेंगे। तो जो लोग उनकी झूठ की तस्दीक करेंगे और उनके जुल्म पर उनका साथ देंगे वो मेरा उम्मती ही नहीं। आप इस हदीस को सुने और यजीद के किरदार में आपके सामने रखता हूँ कि क्यों था यजीद, कैसा था यजीद। पहले आप सरकार फरमाते हैं मेरी बात जो है एक काब बिन अहबार, मेरे पास जो है कुछ ऐसे हुक्मरान आएंगे जो दीन का मजाक उड़ाएंगे, शरीयत का मजाक उड़ाएंगे, खबरदार तुम उनका साथ ना देना, उनके पर भी नहीं करना। अरे भाई इतनी समझ आज हमको आपको भी है कि मेंबर पर किसको खड़ाया जाता है, किसके पीछे नमाज पढ़ी जाती है। तो बताइए दीन का मजाक कौन उड़ा रहा था 61 हिजरी में, 60 हिजरी में? उसका नाम यजीद था। आपको एक बात सुनकर हैरान होंगे, यजीद वो मलून आदमी है। इस हदीस में ना रखते आगे, इस हदीस को मैं रोक रहा हूं, आगे मैं पूरी हदीस पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यजीद वो पहला शख्स है जिसने यहाँ उलमा बयान करते हैं कि सबसे पहले यजीद ने चेहरे से दाढ़ी काटने का रिवाज पैदा किया।
हाँ, चेहरे पे दाढ़ी काटने का सबसे बड़े रिवाज किसका है? यजीद का है। इसने इस खबीस आदत डाली है, वरना हदीस में आता है मुसलमान सहाबा तो सहाबा, मुसलमान तो मुसलमान, अरब के कुफार मुशरिक भी चेहरों पर दाढ़ी रखते थे। दाढ़ी जो है ना, ये मर्दानगी की अलामत है। अरब के कुफार और मुशरिकीन भी दाढ़ी रखते थे। देखिए, जब इस्लाम फैल रहा था, कुछ सहाबा को इस्लाम के दुश्मनों ने पकड़ा और मारकर उनकी दाढ़ी को अपने हाथ से शहीद कर दिया। वो सहाबा हुजूर के सामने आने शर्माते थे। तब अल्लाह के रसूल ने पूछा, ये लोग मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, दीन के गद्दारों ने, मुशरिकीन ने उनको खूब पकड़कर मारा और उनके दाढ़ियों को कर दिया। गौर से सुनिए, खुद से उन सहाबा ने दाढ़ी नहीं काटी थी, दुश्मनों ने काटी थी, फिर भी उनके दिल में अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत ऐसी थी, हुजूर के सामने जाने शर्मा रहे थे। गौर फरमाइए, सामने जाने शर्मा रहे थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा दुश्मनों ने ऐसा किया, उनके दाढ़ियों को शहीद कर दिया। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा गवाह रहना, कल मुझ पर गिरफ्त होगी, मैं उनको पकड़ूंगा ना, मैं भी उनकी दाढ़ियों को काटूंगा। इस हदीस में जहां दाढ़ी की अहमियत मालूम हो रही है, वहां ये बात भी मालूम हो रही है कि पहला दौर ऐसा दौर था कि मुशरिकीन भी दाढ़ी रखा करते थे। मुसलमान मुशरिकीन भी दाढ़ी रखा करते थे। तो इस जमीन पर दाढ़ी को सबसे पहले काटने का रिवाज जिसने पैदा किया है वो यजीद है। यजीद दाढ़ी काटने वाला। गौर करे, आज हम इमाम हुसैन का नारा तो लगाते हैं करबला में, मुहर्रम के मुबारक महीने में हसनैन पाक का जिक्र करते हैं, हुसैन पाक का जिक्र करते हैं, उनके नाम की रोड तो बना के खा जाते हैं। कोई तो आलम के नाम पर नाचना कूदना बाजा बजा रहा है। मैंने कहा, शर्म से खूब मरो, तुम दीन का मजाक उड़ा रहे हो। दीन और शरीयत में जो चीज हराम है वो कर हुसैन खुश हो जाएंगे। अरे हुसैन पाक ने देखा यजीद दीन का मजाक बनाना चाहता था, तो आपने अपनी जान दी, अपने बच्चे भांजे भतीजों की जान देकर आने वाले मुसलमानों को बताया कि अपनी जान देना पड़े। लेकिन अहमियत इस्लाम की है, अहमियत ईमान की है, अहमियत कुरान की है, अहमियत नाना के दीन की हुआ करती है। कैसे इज्जतदार लोग शहीद हुए हैं अल्लाह के लिए। और इज्जतदार लोग जिस चीज के लिए मर मिट गए हैं, शहीद हो गए हैं, वो इस्लाम कितना इज्जतदार है, वो दीन कितना इज्जतदार है। लिहाजा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में बता दिया, अहमकों और ऐसे जाहिल लोगों के हुक्मरान होंगी। अब ये इस्लामी सल्तनत तो है नहीं, लेकिन हम इस पर अमल कैसा करें? आज के दौर में सरकार तो कह रहे हैं कि मेरे बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे, हुक्मरान आएंगे, आम आदमी नहीं, बादशाह बनकर आएंगे, जो मेरी सुन्नत को सुन्नत नहीं समझेंगे। हुजूर फरमा रहे हैं, जो मेरे दीन इस्लाम का मजाक बनाए ना, उसका साथ मत दो। देखिए, हम कहेंगे मौलाना आज तो ये हिंदुस्तान है। हाँ, इस्लामी सल्तनत होती तो बात समझ में आती है, ये हिंदुस्तान है। तो मैं कहता हूँ, देखो यकीन जानो, मैं आपकी हदीस पे अमल ऐसा करना है कि मेंबरों पर इज्जतदार लोगों को खड़ा करें, वहाबी को मत खड़ा करे, मुनाफिक को मत खड़ा करे, शराबियों को मत खड़ा करे। इज्जतदार लोगों का जो हक है उनका अदब क्या करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक और हदीस पाक हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत दी तुम उनको इज्जत दिया करो। अल्लाह ने जिनको इज्जत दी तुम उनको इज्जत दिया करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत को बुलंद कर देगा। और जिनको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, अगर तुम उनकी इज्जत करोगे तो अल्लाह ताला दोनों जहां में तुम्हें रुस्वा और जलील कर देगा। इस हदीस को सहन रखकर मुझे आप बताइए, इज्जत अल्लाह ने किसको दी है? तो आप कहेंगे उलमा को अल्लाह ने इज्जत दी है, मस्जिद के इमामों को अल्लाह ने इज्जत दी है, मशाइखीन को अल्लाह ने इज्जत दी। सच्चे आलिम की बात कर रहा हूँ, सच्चे मशाइख की बात कर रहा हूँ। 2 नंबर की मैं बात करता भी नहीं हूँ, मैं सच्चे पीरों की बात कर रहा हूँ, जिनके जरिए से दीन को बड़ा फायदा पहुंच रहा है, जिनके जरिए से इस्लाम को बड़ा फायदा पहुंच रहा है, जिनके जरिए से इंसानों को बड़ा फायदा पहुंच रहा है। मैं ऐसे 2 नंबर पीर की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी वजह से इस्लाम पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। एक कैसा पीर है जो नाचता भी है, घुंघरू भी बजाता है, लंबे लंबे बाल भी रख लेता है, पीछे से पता ही नहीं चलता सलमा है या सलीम है, पता भी नहीं चलता। मैं ऐसे अहमकों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी जात से इस्लाम को भी फायदा पहुंच रहा है और इंसान को भी फायदा पहुंच रहा है। ऐसे लोगों की आप इज्जत किया करें, ऐसे मशाइखीन, ऐसे उलमा की इज्जत किया करें, अल्लाह आपकी इज्जत को बुलंद कर देगा।
इस पर अमल करे। और अल्लाह ने क्या हदीस में क्या आया है, जिनको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, अगर तुम उनकी इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हें रुस्वा कर देगा। आज देख ले, आज उलमा की इज्जत खत्म हो रही है, मशाइखीन की इज्जत, लोग बात करने का तरीका नहीं सीख रहे हैं, अदब के साथ बैठ नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उलमा और मशाइख की इज्जत खत्म हो रही है। आज के दौर में इज्जत लीडरों की है, शराबियों की है, रौडियों की है, सूदखोरों की है। पता है मोहल्ले का जो अमीर सेठ साहब है, मैं हर अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ने जिसको इसके हलाल दिया, अगर करोड़पति भी है और वो शरीयत के मुताबिक अमल भी करता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दौलत वालों से चिढ़ता नहीं हूँ, मैं ऐसी दौलत वालों से चिढ़ रहा हूँ जो हराम जरिए से अपनी दौलत को जमा कर रहे हैं, जो यतीमों बेवाओं का माल कर जमा कर रहे हैं, जो लोगों की जमीनों को हड़प कर माल जमा कर रहे हैं। मैं ऐसे बदबख्त लोगों की बात कर रहा हूँ। आज लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनका बड़ा अदब कर रहे हैं, रौडियों, सूदखोरों, पहलवानों की इज्जत हो रही है, लिहाजा हम जलील कैसे हो रहे हैं। आज अल्लाह मल्लाया के सामने हाथ भरकर हमें खड़ना पड़ रहा है, लिहाजा इज्जतदार लोगों की इज्जत करना सीख जाओ। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। आप मानो ना मानो, ये रब का कानून है, हम मानते हैं लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, मानो ना मानो, लेकिन ये अल्लाह का कानून यही है। अल्लाह उन्हीं को इज्जत देता है जो उसके इज्जतदार बंदों की इज्जत करते हैं। लिहाजा आज गौर फरमाइए, इस हदीस पर अमल करें तो सरकार ने क्या फरमाया, जालिम आदमी अगर हुकूमत करने लग जाए और जो है वो हुजूर की सुन्नत की परवाह ना करे, सबसे अहम सुन्नत दाढ़ी थी, यजीद ने काटा। ये यहाँ तक के यजीद शराब पिया करता था, नमाजें छोड़ा करते थे। आज का दौर नहीं था, वो दौर दीन का दौर था, कुरान हदीस पे अमल करने वाला दौर था। तो वो दौर में अगर बादशाह नमाज छोड़ने लग जाए, वो दौर में बादशाह दाढ़ी काटने लग जाए, वो दौर में बादशाह जो है कुत्तों का नाच देखने लग जाए, वो दौर में ज़ानी पैदा हो, जिना करने वाला खुद बादशाह हो, तो हुसैन जैसा पाक, हुसैन जैसा मिजाज रखने वाला, की पाकी अल्लाह कुरान में बयान कर रहा हो, वो इमाम हुसैन यजीद की इन हरकतों को देखकर खामोश कैसे रह सकते थे। अगर मुझे बताइए, आप जितने जवान बैठे हैं, इमाम हुसैन उस दौर में खामोश हो जाते तो आज हर कोई कहता, मौलाना आप तो कह रहे हैं कि शराबी की इज्जत मत करो, आप तो कह रहे हैं बेनमाजी की इज्जत मत करो, आप तो कह रहे हैं फासिक की इज्जत नहीं की जाती, लेकिन इमाम हुसैन ने तो माज़अल्लाह यजीद के हाथ में हाथ दिया, वो तो शराबी भी था, वो तो बेनमाजी भी था, वो तो दाढ़ी काटने भी था। ला ना ना, आज के दौर में लोग दीन को कमतर समझ जाते, लिहाजा इमाम हुसैन ने क़यामत तक के आने मुसलमानों को बता दिया, इज्जत नाना के दीन की होती है, इज्जतदार वही है जो नाना के दीन पर, कुरान पर, हदीस पर अमल करते हैं। ऐसे ही इज्जत करो, और जो लोग कुरान का मजाक बनाए, हदीस के खिलाफ काम करे, वो इज्जत के लायक नहीं हो सकते हैं। और ये किरदार इमाम हुसैन ने क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को दे दिया। यजीद जो है, सिर्फ 5 मिनट लगे हदीस मुकम्मल करने के बाद खत्म करता हूँ। सरकार ने फरमाया कि ऐसे जालिमों की इनायत मत करो, अगर कोई ऐसे जालिम लोगों की इज्जत करेगा जो कुरान और हदीस का मजाक उड़ाता है, सरकार फरमाता है फिर वो मेरी उम्मती नहीं, सरकार फरमाए वो मेरा उम्मती रही और ना मैं उसका नबी हूँ। ये लोग मेरे हौज़े कौसर पर नहीं आ सकेंगे जिन लोगों ने उनकी झूठ की तस्दीक की। अल्लाह अकबर, जिन लोगों ने उनके झूठ की तस्दीक ना की और ना उनके जुल्म पर उनकी मदद की, लिहाजा जो लोग उनकी झूठ की तस्दीक करते हैं उनके गलत काम में हमले, हाँ ये सही है, लीडर साहब सही कह रहे हैं, रोडी साहब सही कह रहे हैं, पहलवान साहब सही कह रहे हैं, अरे जालिम किसी बेवा का माल खा रहा है तो उसका साथ दे रहा है, सही काम कर रहे हैं, अरे सूद का कारोबार कर रहे हैं, अरे नहीं आपको अपना प्रॉफिट मतलब अपना मतलब है, अच्छा तुम मतलब परस बनते हो, यहाँ बात तुम्हारी नहीं चल रही है, यहाँ बात तुम ईमान वालों की चल रही है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। तो आप देखें अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जालिमों की मदद नहीं करते, नेक लोगों के साथ में रहते हैं। अल्लाह फरमाता है, हदीस में आता है रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिन लोगों ने उनकी झूठ की तस्दीक ना की और ना उनके जुल्म पर उनकी मदद की, ये लोग मेरे अपने हैं, ये लोग मेरे अपने हैं और मैं उनका हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह, ये लोग मेरे अपने हैं, मैं उनका हूँ। अन करीब ये मेरे हौज़े कौसर पर हाजिर होंगे और मैं उन्हें कौसर का जाम भी अता करूंगा।
मैंने कहा चंद साल की जिंदगी में कुरान हदीस के मजाक उड़ाने वालों की सोबतें छोड़ दो नौजवानों। हाथ जोड़कर कहता हो यही करबला का पैगाम है। जो कुरान का मजाक उड़ाता हो, जो हदीस का मजाक उड़ाता हो, वो यजीद था, वो पलीद था, वो यजीद खान थी जो नाना के हुजूर के दीन का कलमा पढ़कर हुजूर के कुरान हदीस का मजाक उड़ा रहे थे। हुसैन ने बता दिया उनकी इज्जत के लायक नहीं है। बस अपनी मिजाज में जालिमों की सोहबत छोड़ो, अच्छों की सोहबत को अख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें दोनों जहां में इज्जत अता फरमाएगा। ये पैगाम करबला है। यजीद पलीद जैसा शख्स कौन है? मैंने कहा ना सबसे पहले यजीद ने दाढ़ी काटी। अब मैं यजीद की कुछ बुराई आपके सामने रख रहा हूँ। अब इससे अंदाजा करिए इमाम हुसैन खामोश कैसे रहते। ये हदीसें हमारे लिए, हम और आप कभी अमल करते कभी अमल नहीं कर रहे, कोई बात पर है ना। कुछ तो लोग जो है ना जुम्मा में टाइम पास के लिए भी आ जाते हैं। कोई लोग बार बार घड़ी भी देखते हैं। दौर अजीब चल रहा है, मस्जिद में बैठने को दिल नहीं लगता, लेकिन 3 घंटे की पिक्चर आसानी से देख लेते हैं। बेचैन पुतले हो जाते हैं कि ये कब खत्म होगा, क्या होगा। मैं कह रहा हूँ ना, नेकी की अब्बा की जागिर नहीं है, नेकी कमाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। हाँ, यूं ही नहीं मिल जाती है। अपने बदन को थकान दोगे ना, जिस्म के रूह में ताजगी आएगी, दिल में ताजगी आएगी, बदन की अकड़ खत्म होगी। जैसा चर्बी गलती है तो बंदा दुबला हो जाता है ना, बदन की मेहनत देना। मेहनत क्या है? मस्जिद में बैठना और क्या करना, नमाज के इंतजार में बैठना भी इबादत है। तो अपने बदन को जोर दो, बैठ। अरे 4-4 घंटे होटल में बैठता जब बेचैन नहीं होता, चबूतरों पर बैठा जब बेचैन नहीं होता, रोडियो सूदखोरों के साथ बैठकर बेचैन नहीं होता, मस्जिद में बैठने में क्या बेचैन हो रहा है? अपने आप में कहकर बिठाए बदन को, पर मेहनत करे, फिर अल्लाह नेकी भी अता फरमाएगा, दिल और रूह में ताकत भी अता फरमाएगा। तो ये अब्बा की जाकर नहीं है कि बैठिए में खाली नेकी मिल जाए। नेकी करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। जैसे हलाल पैसे के लिए मेहनत करना पड़ता है, नेकी के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आपको इतनी देर बिठा कर मैं आपका अपनी तकरीर की वावा लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि यजीद का किरदार क्या है, हुसैन पाक का किरदार क्या है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करे और हक पर रहकर हक की ताकीद करे, हक पर रहे, हक बोले और हक के खातिर जान दे। मैंने कहा ये प्रैक्टिकल किसकी जिंदगी में मिलेगा? वो इमाम हुसैन है। बोलो ना सुभान अल्लाह, वो इमाम हुसैन है। फिर अल्लाह ने आखिरी सिफत दी, जो सब्र करता है और सब्र की तलकीन करता है और सब्र करने के लोगों को तलकीन करता है। मैंने कहा ये पढ़ना भी है। हुसैन पाक की जिंदगी को देख लो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के जुल्म और सितम पर सब्र किया और ऐसा सब्र किया, क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को बता दिया कि हक पर रहने से जो मुसीबतें आती है, उस पर अल्लाह की मोहब्बत में सब्र कर लो, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमा देगा। इसलिए मैं कहता हूँ करबला की जंग एक फिक्री जंग है और एक सोच की जंग है। लिहाजा यजीद बेनमाजी भी था। यजीद नमाजें छोड़ता था, दाढ़ी काटता था, बंदर का नाच भी करता था यजीद। उसके बाद एक बंदर था यजीद के पास और वो घोड़े पर बिठाकर यजीद जो है ना उस बंदर को रेस में पाता था और उसने उस बंदर का नाम अबू खालिद रखा था। बताइए, बंदर का नाम अबू खालिद। और यजीद के बारे में यहाँ तक आता है कि रात में रोजाना एक औरत का जिना करता, सुबह होने से पहले कत्ल कर देता, शराब की महफिलें हो जाती। बताइए, दीन का दौर इस्लाम का दौर है, ऐसे लोग दीन का मजाक उड़ाए। आज के दौर में हमें ताना दिया जाता है। अगर कोई मुफ्ती से आकर कह दे कि मुफ्ती साहब कोई सवाल कर ले कि मुफ्ती साहब कोई शराबी भी नमाज दाढ़ी काटता है, नमाज पढ़ा सकता है? मुफ्ती साहब इजाजत देंगे, हाँ पढ़ाइए, पढ़ा सकता है। अगर वो इजाजत देंगे तो सब बोलेंगे ये कैसे मुफ्ती है भाई, जो एक शराबी को कह रहे हैं नमाज पढ़ो, एक जो दाढ़ी काटते हुए नमाज पढ़ो। आप उस मुफ्ती को मुफ्ती नहीं कह सकते। तो मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई मुफ्ती ऐसा बोलता भी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। इमाम हुसैन ये सारी हरकतें यजीद की जानते थे। फिर मुझे बताइए हाथ कैसे दे देते थे, कैसे जालिम के साथ हो जाते। हमें और आपको कहा जा रहा है जालिम का साथ मत दो, साथ दोगे तो अल्लाह ताला जालिम को बाद में सजा देता है, साथ देने वालों को पहले सजा देता है।
आप तारीख पढ़कर मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। लिहाजा ऐसे नापाक के हाथ में हाथ नहीं दिया, जान दी हक के खातिर, कुर्बान दी और सबर किया और सबर पर कायम रहकर बताया। क़यामत तक के मुसलमानों को बता दिया इस्लाम इम्पोर्टेंट है, दीन इम्पोर्टेंट है, शरीयत अहम है, दीन अहम है। ऐसे जालिम से डरे मत, बल्कि दीन पर डटे रहे तो अल्लाह दोनों जहां में इज्जत अता फरमाएगा। बात खत्म कर रहा हूं, इंशाअल्लाह वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह जिंदगी बाकी रखा तो आने वाले जुमा में इस पैगाम में आगे बढ़ाऊंगा कि यजीद की सोच क्या थी, हुसैन पाक की क्या सोच थी, यजीद का किरदार क्या था, हुसैन पाक का मिजाज क्या था। लिहाजा आने वाले जुमा में मैं आपके सामने आने की तकरीर करूंगा पार्ट। इससे हमें क्या पैगाम मिलता है आने वाली बात में इंशाअल्लाह मैं कहूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।